हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। बीपीएससी टीआर 3 का पेपर होने वाला है और उस पेपर में उर्दू में ख़ास करके कवायद का जो पोर्शन है वो बहुत अहमियत का हामिल है। तो आप सभी हजरात के सामने इंशाअल्लाह इस एक वीडियो में पूरी उर्दू की जो कवायद है जो मुमकिना तौर पर आते हैं या वहाँ से सवालात बन जाते हैं, तो उसके मुताल्लिक उसी पे मबनी मैं आपके सामने कवायद के जो भी कवायद है उसको पेश किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले उर्दू कवायद और उसके अज्जा। पहला पॉइंट है कि उर्दू ज़बान को सही सही लिखने और बोलने के लिए कुछ उसूल व ज़वाबित होते हैं। उन उसूल व ज़वाबित को कवायद कहते हैं। सबसे पहले कि कवायद कहते किसे हैं, ये बात कही गई कि कुछ न कुछ उसूल व ज़वाबित तय किए गए हैं और उन्हीं उसूल व ज़वाबित के एतबार से बोलने के लिए हम क्या कहते हैं, उसको कवायद कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए कि उर्दू एक तरक्की याफ्ता ज़बान है। इसको सही लिखने और बोलने के उसूल व ज़वाबित मुकर्रर हैं, ठीक है। और इन्हीं मुकर्रर उसूल व ज़वाबित को हम क्या कहते हैं, कवायद कहते हैं, ठीक। अगला पॉइंट कि उर्दू कवायद का ताल्लुक इन्हीं उसूल व ज़वाबित की तशरीह और तवज़ीह से है। अब कह रहे हैं कि उर्दू कवायद का जो ताल्लुक है किन से है, ये जो उसूल व ज़वाबित बयान किए गए हैं या जो तय कर दिए गए हैं उर्दू में, इसी की तशरीह और तवज़ीह से, इसी की एक्सप्लेनेशन से, इसी के एक्सप्लोरेशन से क्या है, इस कवायद का ताल्लुक है उर्दू कवायद का। और इसके तहत हुरूफ, लफ्ज़ों और जुमलों की तकसीम, तारीफ़ और तश्कील है। और इसी के तहत क्या है, जो हरूफ होते हैं, लफ्ज़ होते हैं और जुमले होते हैं, उसकी तकसीम की जाती है, उसकी तारीफ़ की जाती है, उसकी तश्कील की जाती है, उसको बनाया जाता है। तो सब के सब क्या है, इन्हीं कवायद पर, उसूल व ज़वाबित पर ही मबनी हैं। कि आगे कह रहे हैं कि उसके बरमहल इस्तेमाल, उसके तरतीब के जुमला आवर से, जुमला उमूर से बहस की जाती है, ठीक है। उसके बरमहल इस्तेमाल कि आप किस तरीके से बमौका लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें और उसकी तरतीब क्या होनी चाहिए, उसकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, इसी की जुमला उमूर पर बहस की जाती है। उर्दू कवायद के 5 अज्जा हैं। ये याद रखिएगा कि उर्दू कवायद के कितने अज्जा हैं, तो उर्दू कवायद के 5 अज्जा हैं, ये ज़हन में रखिएगा। अब हर अज्जा पे क्या है, देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला जो जुज़ है, हिज्जा, क्या है, इनमें हुरूफ व हरकत का बयान होता है। हिज्जा में क्या होता है, ये एक एक लफ्ज़ याद रखिएगा। हिज्जा किसे कहते हैं, सर्फ किसे कहते हैं, क्योंकि पिछली बार टीआर 2 में सवाल आया था, ठीक। क्या है हिज्जा किसे हैं कि हुरूफ व हरकत का बयान होता है, ये सवाल आया था, हिज्जा किसे कहते हैं, ठीक है। हुरूफ व हरकत का बयान होता है। सर्फ, दूसरा जुज़ जो है वह है सर्फ। इसके ज़ेल में लफ्ज़ की तकसीम की जाती है, गर्दान किया जाता है, इश्तिक़ाक़ किया जाता है और तश्कील से बहस की जाती है। कि लफ्ज़ों की तकसीम, गर्दान, इश्तिक़ाक़ और तश्कील से बहस की जाती है, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, सर्फ कहेंगे। और तीसरा जुज़ जो है वह है नहव। इसके तहत जुमलों के अज्जा, उनकी तकसीम और जुमलों के बाहमी ताल्लुक़ और तरतीब का बयान होता है। थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, देखिएगा। इसमें क्या है कि जुमलों के अज्जा और उनकी तकसीम, जुमलों के जो जुज़ होते हैं ना, उस पर बहस की जाती है, उसकी तकसीम भी बहस की जाती है, और जुमलों के माबैन क्या ताल्लुक़ होता है, के दरमियान क्या ताल्लुक़, क्या रिलेशन है, और तरतीब पर क्या है, बहस की जाती है, ठीक है। उसको हम नहव कहते हैं। अगला है बयान। देखिए, इसमें लफ्ज़ों की फसाहत और जुमलों की बलागत से बहस की जाती है। ये सबसे अलग आपको है कि हम बयान किसे कहेंगे, तो लफ्ज़ों की फसाहत और जुमलों की बलागत पे बहस की जाती है। लफ्ज़ देखिए क्या होता है, फसी होता है, और जुमला बलीग होता है। जब आप कोई एक सेंटेंस बोलते हैं तब वो क्या है, उसमें देखिए इसमें बलागत है कि नहीं है, और लफ्ज़ में देखते हैं कि इसके अंदर फसाहत है कि नहीं है, ठीक है। अगला और आखिरी है जुज़ उरूज। क्या कि नस्र के बरअक्स इसका ताल्लुक़ शेर से होता है। उरूज का ताल्लुक़ किससे होता है, कुल्ली तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ शेर से होता है। इसके तहत शेर के वज़न से बहस की जाती है। इसमें क्या है कि शेर के वज़न से, बहर से, उसके औज़ान से बहस की जाती है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि इनके अलावा इमला, तलफ़ुज़, औक़ाफ़
के जुमले उमूर में उमूर भी उर्दू कवायद के ज़ेर बहस आते हैं। इमला किस तरह लिखा जाएगा, तलफ़ुज़ किस तरह बयान किया जाएगा, औकाफ़ क्या होते हैं, ठीक है, रुमूज़ औकाफ़ कि जुमला उमूर से क्या है, इन तमाम चीज़ों से बहस की जाती है। तो वो भी क्या है, उर्दू कवायद के ही ज़ुमरे में आएंगे, उसमें भी शामिल किया जाएगा। अब देखिए अज्ज़ा हो गया उर्दू के। उर्दू के अज्ज़ा कितने हैं, 5 हैं, ये याद रखिएगा, ठीक। हिज्जा हो गया आपके सामने, सर्फ हो गया, न हो गया, बयान हो गया, उरूज हो गया, ये क्या है, उर्दू कवायद के अज्ज़ा हैं, ठीक। अब देखिए हर्फ किसे कहते हैं। हर्फ, पहला पॉइंट है कि किसी ज़बान की सबसे छोटी इकाई को हम हर्फ कहेंगे। जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको हम इंग्लिश में लेटर कहते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये सब क्या आपके लेटर हो गए। इसी तरह अलिफ, बा, पा, ये सब क्या हो गया, आपके हुरूफ हो गए, ठीक। तो क्या है कि किसी ज़बान की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहेंगे, हर्फ कहेंगे। हर्फ दरअसल आवाज़ की इलामत है। हर्फ क्या है, दरअसल क्या है, ये आवाज़ की इलामत है। ये याद रखिएगा कि हर्फ किसे कहेंगे, कि आवाज़ की इलामत को। दूसरे लफ्ज़ों में आवाज़ की तहरीरी इलामत को ही हर्फ कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मतलब कि दूसरे एतबार से अगर देखा जाए, आवाज़ की तहरीरी इलामत को, जैसे आप कुछ बोलते हैं तो जो कुछ आपने बोला है तो उसका कुछ न कुछ आप लिखेंगे ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ हवा, तो जब हवा आपने बोला है तो हवा को आप तहरीरी शक्ल जब देंगे तो जो चीज़ लिख कर सामने आएगी आप उसी को समझिए कि हर्फ कहेंगे। तो हर्फ को तो हम तलफ़ुज़ भी हर्फ का करते हैं, हम उसको अदा भी करते हैं, ठीक। तो लफ्ज़ों की तो क्या है, आवाज़ की तहरीरी इलामत, जिसकी इलामत होती है हम उसी को हुरूफ कहेंगे, ठीक, आवाज़ की। अगला देखिए कि हुरूफ के मजमूए को हुरूफ तहज्जी कहते हैं। जो हुरूफ के मजमूए होते हैं हम उसको हुरूफ तहज्जी कहते हैं। जैसे लेटर के जो टोटल होता है हम उसको क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसी तरह उर्दू में उसको हुरूफ तहज्जी कहेंगे, ठीक। अब देखिए उर्दू में हुरूफ तहज्जी 2 तरह के होते हैं। ये याद रखिएगा कि उर्दू में हुरूफ जो तहज्जी होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक मुफरद होता है, एक मुरक्कब होता है। अब मुफरद कौन सा होगा, मुरक्कब कौन सा, ये भी देख लीजिए कि पहली किस, मुफरद हुर्फ तहज्जी अली, बा, पा, ता, टा, सा, जीम, चा, हा, खा, दाल, डाल, दाल, रा, ड़ा, जा, सीन, शीन, स्वा, ज़ा, ता, ज़ा, ऐन, गैन, फा, ये सब क्या है, आपके मुफरद हैं। और ये मुफरद हुरूफ कितने, 36 हैं। काउंट कर लीजिएगा, मुफरद हुरूफ जो हैं, हुर्फ तहज्जी जो हैं, ये कितने हैं, 36 हैं, ठीक, 36। अब मुरक्कब देखिए, मुरक्कब कहेंगे किसे, कि देखिए आप इसमें एक दो चश्मी हाँ, देखिए दो चश्मी हाँ से पहले कुछ हुरूफ, क्या जो कुछ हुरूफ है वो मिल जाए, मिलकर बा और हा मिलकर, बा हम पढ़ रहे हैं और हा अलग पढ़ रहे हैं, जब इनको मिलाएं तो इसका तलफ़ुज़ मुख्तलिफ हो जाए। जैसे भा हो गया, हम भाई बोलते हैं, भाभी बोलते हैं, ठीक है। तो बा अलग है, हा अलग है। जब हम इन दोनों को मिला दिए न तो ही कुल्ली तौर पे बा का तलफ़ुज़ आ रहा है और ना ही कुल्ली तौर पे हा का तलफ़ुज़ आ रहा है, बल्कि ये दोनों मिलकर मुरक्कब होकर मिक्स होकर एक नया तलफ़ुज़ अदा कर रहे हैं, ज़बान से अदा हो रही, तो वो है भा, ठीक है। आपको बा की भी नहीं आ रही और हा की भी नहीं आ रही है, ये अक्सर हिंदी में तलफ़ुज़ अदा किए जाते हैं, ठीक है। तो उर्दू में भी इसको बनाया गया है, बा और हा, आपको भा हो गया, भाई। तो इसी तरह देखिए मुरक्कब हुरूफ आपके भा, फा, था, तो ये जो आपके हैं टोटल मुरक्कब हुरूफ 15 हैं, ठीक। ये आपके मुरक्कब हुरूफ जो है 15 है। ये आपके जो बिहार की SCRT बुक है उसमें 15 दिया गया है, लेकिन NCERT बुक में 11 हुरूफ तहज्जी, मुरक्कब हुरूफ तहज्जी को 11 लिखा है। उसमें ना, हा, मीम, हा, लाम, हा इसको शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। इसको हुरूफ तहज्जी में शामिल नहीं किया गया है, ठीक। तो इस तरीके से जो टोटल आपके हुरूफ तहज्जी होते हैं उसमें 11 होते हैं मुरक्कब हुरूफ NCERT की बुक के हवाले से, ठीक है। लेकिन SCRT जो बिहार में है उसमें 15 हो रहे हैं। और 15 और 36 मिलाकर कितने हो जाएंगे आपके,
देखिए, एक हो गया, बच गया 4, 51। तो मुरक्कब हरूफ और मुफरद हरूफ कुल मिलाकर 51 होंगे, ठीक इस तरीके से। लेकिन सिर्फ मुफरद हरूफ आपके 36 होंगे। अगर मुतलकन आपसे पूछ लिया जाए कि हुरूफ तहज्जी कितने हैं और 36 ऑप्शन आए तो आप 36 लगा दीजिएगा, ठीक। अगला देखिए, नोट है, हुरूफ तहज्जी की तकसीम 2 हिस्सों में की गई है। अब जो कुल हुरूफ तहज्जी हैं और ख़ास करके जो मुफरद हुरूफ तहज्जी हैं, इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, बांटा गया है। कौन से हैं? एक है हुरूफ शमसी और दूसरा है हुरूफ कमरी। अक्सर एक ना एक सवाल आपके बीपीएससी में ख़ास करके 6 to 8 और में तो एक से ज़्यादा भी आ जाता है कि हुरूफ शमसी की मिसाल कौन सी है, हुरूफ कमरी की मिसाल कौन सी है, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए ना कि हुरूफ शमसी किसे कहते हैं, हुरूफ कमरी किसे कहते हैं। तो देखिए, हुरूफ शमसी किसे कहेंगे? पहली वो किस्म जब अलिफ लाम के साथ हुरूफ को मिलाते हैं, अलिफ और लाम है, ठीक है। जैसे कि हमने एक लफ्ज़ लिख दिया, लिखा है शम्स, हम इस पे हमने क्या कर दिया, अलिफ लाम लगा दिया, ठीक है, अशम्स, ठीक, अलिफ लाम हमने लगा दिया, ठीक। कि पहली वो किस्म जब अलिफ लाम के साथ हुरूफ को मिलाते हैं तो अलिफ से मिल जाते हैं, तो अलिफ से मिल जाते हैं और लाम की आवाज़ नहीं आती है। कि हमने कह रहे कि कोई हर्फ है, जैसे कि ये शीन क्या है, यहाँ पे हमने शीन लिखा है, शीन एक हर्फ है, हमने इससे पहले अलिफ और लाम को क्या है, मिला दिया। तो कह रहे हैं कि ये जो हर्फ है वो जाकर अलिफ से मिल जाता है और लाम की आवाज़ नहीं आती है, इन्हें हुरूफ शमसी कहते हैं, ठीक। कि कोई ऐसा लफ्ज़ है, उस लफ्ज़ की इब्तिदा एक ऐसे हर्फ से हो रही है कि वो हर्फ से पहले अलिफ लाम लग रहा है और लाम की अदायगी और तलफ़ुज़ नहीं की जा रही है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अलिफ का तलफ़ुज़ किया जा रहा है, तो उसको हुरूफ शमसी कहेंगे। और आसान ज़बान में समझ लीजिए कि हुरूफ शमसी में हम लाम को अदा नहीं करते हैं, तलफ़ुज़ में उसको नहीं लाते हैं, उसका तलफ़ुज़ नहीं करते हैं, लाम का तलफ़ुज़ नहीं करते, बल्कि अलिफ को पढ़ते हैं। जैसे हमने लिख दिया है अशम्स, अशम्स में हमने लाम को लिखा है लेकिन उसको पढ़ा नहीं है, ठीक है। हुरूफ शमसी की मिसाल ही यही है कि अलिफ लाम किसी लफ्ज़ से पहले आ जाए, हाँ, और लाम के बाद एक ऐसा लफ्ज़ आए, ऐसा हर्फ आए कि वो हुरूफ शमसी के हुरूफ में से हो और उसका लाम कारी क्या उसके लाम की किरत ना करे या उस लाम को पढ़े नहीं, तो हम उसको हुरूफ शमसी कहते हैं। और हुरूफ शमसी की कितनी है तादाद? 14 हुरूफ शमसी है, याद रखिएगा। हुरूफ कमरी भी कितने हैं? 14 ही हैं, ये भी याद रखिएगा। हुरूफ कमरी भी 14 हैं और हुरूफ शमसी भी 14 हैं। हुरूफ शमसी कौन कौन से देख लीजिए, ता, ता, दाल, दाल, रा, दा, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, ता, ज़ा, लाम और नून, ठीक है, ये आपके हुरूफ शमसी है। हुरूफ कमरी देख लीजिए कि उन हुरूफ को शमसी इसलिए कहते हैं, इन हुरूफ, चलिए ये हुरूफ कमरी शमसी की बात कीजिए, इन हुरूफ को शमसी इसलिए कहा जाता है कि जब लफ्ज़ अशम्स के पढ़ने में लाम अगरचे लिखा जाता है पर तलफ़ुज़ नहीं किया जाता है। अब ये जो हुरूफ है, कह रहे हैं कि इन हुरूफ को हम हुरूफ शमसी इसलिए कहते हैं कि जब हम अशम्स को पढ़ने जाते हैं तो लाम अगरचे लिखा जाता है लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं हैं, उसका तलफ़ुज़ नहीं करते हैं, उसका तलफ़ुज़ अदा नहीं करते हैं, इसलिए वो शमसी कहलाएगा। आप देख लीजिए, आप एक कुरान की आयत है, वश्शम्सी वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा, वश्शम्सी, हाँ, हम वहाँ पे अलिफ लाम है लेकिन हम उसको अदा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह वश्शम्सी वज़ुहाहा वल्क़मरि, मतलब कि कमर में क्या है, अलिफ लाम है लेकिन वाव को हम लाम से मिला रहे हैं क्योंकि लाम वहाँ पे पढ़ा जाएगा, हम वक़ कमर नहीं कह रहे हैं, हम वल कमर कह रहे हैं, ठीक। तो हुरूफ कमरी के हुरूफ में, अगर हुरूफ कमरी के अल्फाज में क्या है, अलिफ लाम आता है तो हम लाम को अदा करेंगे और अलिफ को अदा नहीं करेंगे। और हुरूफ शमसी में अलिफ लाम आता है तो लाम के तलफ़ुज़ को हम नहीं अदा करते हैं। इस तरह बहुत सारे आप नाम देखें, अब्दुर्रहमान, अब्दुल कमर, अब्दुल शम्स, ये सब नाम आते हैं तो हम अलिफ लाम लिखते हैं लेकिन किसी में लाम पढ़ते हैं, किसी में नहीं पढ़ते हैं, तो ये कन्फ्यूज़न होता है। तो आपको ये याद रखना कि हुरूफ शमसी वाले हुरूफ आ रहे हैं उनके नाम में या हुरूफ कमरी के, तो ख़ुद आसानी से आपको उसका तलफ़ुज़ हो जाएगा। अगला है कि हुरूफ कमरी।
हुर्फ तहजी की दूसरी किस्म को हुर्फ कमरी कहते हैं। ये वो हुरूफ है जिनके पहले अलिफ लाम लगाया जाता है तो लाम साकिन के साथ अलिफ पर ज़बर आता है। इन्हें हुर्फ कमरी कहा जाता है क्योंकि अलकमर पढ़ने में लाम आता है। देखिए क्या है कि अलिफ है हाँ और लाम है, ठीक है। तो हम लाम पर साकिन करते हैं और अलिफ पे हम क्या कर रहे हैं, हम हरकत करते हैं, ज़बर डालते हैं। तो जब साकिन लाम पर हो गया तो अल को पढ़ेंगे, लाम को क्या है साकिन तो अलिफ से उसको मिलाएंगे तो अल कमर कहेंगे। हमने फिर यहाँ पे लिख दिया है कमर, ठीक। तो यहाँ पे हम अल कमर कहेंगे, ठीक, क्योंकि अल कमर पढ़ने में लाम आता है। तो हुर्फ कमरी की भी तादाद कितनी है, 14 है। ये याद रखिएगा कि हुर्फ शमसी में हम अलिफ लाम लिखते हैं लेकिन लाम को नहीं पढ़ते। मिसाल के तौर पे शमसी की ही मिसाल ले लीजिए, व शमसी, हाँ अल शमसी नहीं कहेंगे, अशमसी कहते हैं, ठीक है। अल शमसी नहीं कहेंगे बल्कि अशमसी कहेंगे। और कमरी अशमसी की तादाद कितनी है, 14 हैं। पिछली बार पूछा था कि उर्फ़ कमरी उर्फ़ शमसी की तादाद कितनी है, तो 14 हैं। दोनों की तादाद बराबर है। और फिर कमरी में भी ऐसी अलिफ लाम लिखा जाएगा। तो लाम क्या है, यहाँ पे साकिन होता है जिसकी वजह से हम लाम को तलफ़ुज़ में लाएंगे, तलफ़ुज़ उसका करेंगे, ठीक। और उर्फ़ कमरी की भी तादाद कितनी है, 14 हैं। और ये कौन कौन सी है ये देख लीजिए। अब कहन की हुरूफ की किस्में कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये की जाए कि हुरूफ की किस्में, तलफ़ुज़ के एतबार से हुरूफ की कई किस्में हैं। तलफ़ुज़ के एतबार से, हम उच्चारण के एतबार से हुरूफ की कई किस्में हैं। देखिए कौन कौन से, अलिफ, नून, वाव, हा और या, ये 5 किस्में बयान की गई हैं। और सबको आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। अलिफ की 2 किस्में हैं, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। अलिफ मकसूरा किसे कहते, देखिए वो अलिफ जिसकी आवाज़ सादा होती है, जैसे अदब, माल, हवा, ठीक है। अलिफ ममदूदा, अलिफ है इस पर हम ऐसे मद लगा देते हैं, अलिफ है हमने इस पर ऐसा मद लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, अलिफ ममदूदा की मिसाल हो जाएगी। और हमने ये मद हटा दिया तो ये अलिफ मकसूरा की आवाज़ हो जाएगी। कि अलिफ मकसूरा उसे कहेंगे जिसकी आवाज़ सादा हो तो उसको अलिफ मकसूरा कहेंगे। और अलिफ ममदूदा जिस पे मद लगी हो, ममदूदा में ही मद क्या है, छुपा हुआ, ठीक है। देखिए इस पर ये इलामत, इसी को हम मद कहते हैं। इलामत होती है, इसे मद कहते हैं, इसे खींच कर पढ़ा जाता है। जैसे आम, आन, आग, जब हम मद लगा देते हैं अलिफ पर तो उसको एक अलिफ के बराबर और खींचते, एक अलिफ तो है ही है और एक और अलिफ के बराबर हम उसको खींचते, मतलब 2 अलिफ के बराबर पढ़ा जाता है। जैसे आम, ठीक है, आन, आग, ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे, अलिफ ममदूदा। तो अलिफ की 2 किस्में होगी, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। तो अलिफ ममदूदा पे मद होता है, अलिफ मकसूरा पे क्या है, मद नहीं होता। बस इस तरीके से आप याद रखिएगा, ये आपके मिसाल हो गई, ठीक। और अलिफ ममदूदा की ये मिसाल हो गई। अगला पॉइंट देखिए कि अलिफ ममदूदा ज़्यादातर लफ्ज़ के शुरू में आता है। उर्दू ज़बान में क्या है, अलिफ ममदूदा लफ्ज़ के शुरू में आएगा, लेकिन अरबी के कुछ अल्फाज के दरमियान में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे माल, कुरान वगैरह, ठीक है। तो अलिफ ममदूदा की जो मिसाल है, अरबी में बीच में भी अलिफ ममदूदा आ सकता है, लेकिन उर्दू में अक्सर क्या है, आपको शुरू में ही देखने को मिलेगा। अब देखिए अगली किस्म जो हुरूफ की है वो है नून। नून की भी क्या है, 2 किस्में हैं, नून ज़ाहिर, नून गुन्ना, ठीक। नून ज़ाहिर और नून गुन्ना। नून ज़ाहिर किसे कहते हैं, इसका तलफ़ुज़ बिल्कुल ज़ाहिर और अयां होता है, ठीक है। कि हम जब नून लिखा है और उस पर नुक्ता दिया रहेगा तो हम उसको क्या है, हम ज़ाहिर करेंगे, उसके तलफ़ुज़ को ज़ाहिर करेंगे। जैसे पान, धान, नमक, इंसाफ। देखिए एक नून गुन्ना की जब हम तलफ़ुज़ करते हैं तो उसकी आवाज़ को हम नाक से अदा करते हैं, नाक के ज़रिए से क्या नाक, उसकी आवाज़ को हम नाक में ले जाते हैं और फिर उसकी अदायगी होती है। और जब नून ज़ाहिर होगा तो उसकी आवाज़ को हम नाक में नहीं ले जाते हैं। जैसे आप पढ़िए पान, पान नहीं पढ़ेंगे आप, पान नहीं पढ़ेंगे, ठीक, पान। इसी तरह जान, धान, नमक, इंसाफ। जैसे एक लफ्ज़ और पढ़िए पतंग, जब आप पतंग कहेंगे तो नून की आवाज़ के आपके नाक में थोड़ी सी जा रही है तो वो बीच में नून आ रहा है, लेकिन बीच में आ रहा है तो नून गुन्ना हो जाएगा, नून ज़ाहिर नहीं होगा, ठीक। नून ज़ाहिर जिसका तलफ़ुज़ ज़ाहिर किया जाए, ठीक। नून गुन्ना, इसकी आवाज़ नाक से निकलती है, जैसे आंगन, पतंग, पलंग, ठीक। ये आपके बीच में ये जो आपके हुरूफ है ये वो है जो कि नून क्या है, बीच में आ रहा है। नून गुन्ना क्या है, हुरूफ के नून गुन्ना जो हर्फ है वो लफ्ज़ के बीच में आ रहा है और अगर आखिर में आएगा तो इस पर नुक्ता नहीं रहेगा, सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा, ठीक।
इस तरह का नुक्ता नहीं रहेगा, बल्कि इस तरह से लिखा जाएगा जब आखिर में नून गुना आएगा। लेकिन ये नून गुना जब लफ्ज़ के आखिर में आता है तो उसमें नुक्ता नहीं आता है, जैसे कहाँ, निहाँ, जहाँ, नहीं। ठीक, तो ये नून गुन्ना की ये मिसालें हैं नून गुन्ना की। ठीक है, यहाँ पे जो आ रहे हैं नून गुन्ना की मिसालें। और यहाँ पे आंगन, अगर आपसे पूछ ले कि इसमें नून गुन्ना है या नून ज़ाहिर है, तो आप तलफ़ुज़ करके देखिएगा, आंगन। हाँ, आंगन। अब हम उसको नून ज़ाहिर पढ़ भी नहीं पाएंगे, आंगन नहीं हो पाएगा। ठीक, अगली किस्म देखिए, तीसरी किस्म वाव की 3 किस्में हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादूला। ये सवाल अक्सर वाव के मुतालिक अक्सर सवाल आता है। वाव मारूफ किसे कहते हैं देख लीजिए, ये वाव को खींच के पढ़ी जाती है। जो वाव मारूफ है, अगर वाव लिखा गया वाव मारूफ को, तो हम इसको खींच के पढ़ते हैं। इस पे ये वाली इलामत रहेगी, जैसे हमने को लिख दिया, ठीक, तो को पे इस तरह की इलामत हम डाल देंगे। इलामत ये वाली होती है, जैसे खूब, बू, सू, नूर, खूर। ठीक, तो ये क्या है, ये वाव मारूफ है, और वाव मारूफ पे इस तरह की आपकी इलामत रहेगी, और इस इलामत की वजह से आपको खींच के पढ़ा जाएगा। वाव मारूफ को ये याद रखिए कि वाव मारूफ जो होगा उसको हम उसकी अदायगी हम खींच के करेंगे। ठीक, ये देख लीजिएगा, नूर, आप जब वाव आएगा तो उसको आप पढ़ेंगे तो खींच के पढ़ेंगे। वाव मजहूल, जिसे खींच कर नहीं पढ़ा जाता है, मारूफ को आप खींच के पढ़ेंगे, और क्या है, आप और मजहूल को क्या है, आप खींच के नहीं पढ़ेंगे, जैसे को, मोल, ओस, शोर। शोर पे ऐसे निशान नहीं दे देंगे, ओस पे भी ऐसा निशान नहीं देंगे, मोल पे भी ऐसे नहीं, को पे भी ऐसा निशान नहीं देंगे। ठीक है, ऐसे निशानात नहीं हैं जिसकी वजह से हम क्या है इसको खींचकर नहीं पढ़ेंगे। ठीक, वाव मादुल, वाव मादुल में क्या होता है कि हम वाव को लिखते हैं लेकिन उसकी हम अदायगी नहीं करते। देखिए, ये वाव तलफ़ुज़ में लिखे होने के बावजूद भी पढ़ी नहीं जाती है। ये वाव क्या है, लफ्ज़ में लिखे जाएंगे लेकिन इसका तलफ़ुज़ नहीं किया जैसा है। जैसे हम ख्वाब नहीं कहेंगे, ख्वाब कहेंगे। ठीक है, ख्वाहिश नहीं कहेंगे, ख्वाहिश कहेंगे। खूब, खूब, जैसे हम खूब लिखते हैं ना, ठीक, खूब। इसी तरह खुश, खुश नहीं कहेंगे, खुर्शीद, खुर्शीद, खुर्शीद नहीं कह रहे हैं ना, खुर्शीद। ठीक, तो वाव तो लिखा जा रहा है, वाव हर एक में लिखा जा रहा है। ठीक है, हम जैसे दरख्वास्त, दरख्वास्त होता है, ठीक है, हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, दरख्वास्त नहीं कहते हैं, वाव वहाँ लिखा जा रहा है लेकिन उस वाव को हम तलफ़ुज़ में नहीं ला रहे हैं, तो उसको वाव मादुला कहते हैं। वाव मादुला पे अक्सर सवाल आ जाता है, ये याद रखिएगा कि वो वाव जो लिखा जाए लेकिन उसको हम तलफ़ुज़ न करें। आप मिसाल भी दे देगा कि ये किसकी मिसाल है, वाव मजहूल की मिसाल है, मादुल की मिसाल है, या वाव मारूफ की मिसाल है। तो ये देखिए कि वो वाव जो लिखा जाए लेकिन उसका तलफ़ुज़ न किया जाए उसको वाव मादुल कहते हैं। वाव मजहूल जो कि लिखा तो जा रहा है लेकिन उसको खूब खींच के नहीं पढ़ा जाए। वाव मारूफ जिसको जो लिखा जा रहा है लेकिन उसकी अदायगी के समय उसको थोड़ा खींच के उसको अदा किया जाए तो उसको वाव मारूफ कहते हैं। वाव की 3 किस्में, वाव मारूफ, मजहूल और मादुला। ये याद रखिएगा, वाव की 3 किस्में हैं। अब अगली किस्म देखिए, गोल मुदव्विरा हा की 2 किस्में हैं। गोल, ये वाली हा है, इसकी 2 किस्में हैं, हाय मलफूजी और हाय मुख्तफ़ी या मख्फ़ी। पहले देखिए, वो हा जिसका तलफ़ुज़ किया जाता है, जैसे गुनाह, स्याह, पनाह को। गुनाह नहीं कह रहे हैं हम, आखिर में हा उसको बकायदे अदा भी कर रहे हैं। स्याह नहीं कह रहे, आखिर में जो हा उसको हम स्याह कह रहे हैं। पनाह को, तो वाव मलफूजी वो है जिसको लिखा भी जाए और उसका तलफ़ुज़ भी किया जाए। वाव मख्फ़ी या मख्तफ़ी, इसका मख्फ़ी मतलब ये छुपा होना। ठीक है, इसकी आवाज़ अलिफ की तरह होती है। क्या है, अगर हमने हा लिख दिया है लेकिन हम जब इसको अदा करेंगे तो अलिफ ऐसा लगेगा कि आखिर में अलिफ लिखा है। जैसे बंदा, ऐसा नहीं लग रहा कि आपको अलिफ यहाँ लिखा हुआ है। रिश्ता, हाँ नहीं लगा यहाँ पे हमने रिश्ता नहीं, रिश्ता, किस्सा, हिस्सा, लहजा। ठीक है, आपको आखिर में अलिफ जैसे तलफ़ुज़ की अदायगी हो रही है। ठीक, तो हाय मुदव्विरा की 2 किस्में, मलफूजी और मख्फ़ी या मुख्तफ़ी। अब आखिरी देखिए, या की 2 किस्में हैं, या मारूफ और या मजहूल। देखिए कौन सी है, इसमें या का तलफ़ुज़ खींच के किया जाए, जैसे पानी, रोटी, घाटी, जीत, मैयत, अमीर, गरीब। तो या मारूफ में, और या मारूफ इसी तरह वाव मारूफ था,
तो मारूफ जो कोई भी होगा तो उसको हम उसका तलफ़ुज़ जब करेंगे तो खींच करेंगे, या मजहूल में क्या है इसका तलफ़ुज़ खींच के नहीं करेंगे, इसकी आवाज़ सादा होती है, ठीक, मजहूल में। जैसे जैसे गहरे, पहरे, एक, रेल, खेत, रेत, ठीक। अब देखिए कह रहे हैं कि जब किसी लफ्ज़ के दरमियान या मारूफ आती है तो उसकी पहचान के लिए उसके नीचे हम क्या करते हैं, इस तरह का एक खड़ा ज़बर होता है, एक नीचे को हम देते हैं, तो खड़ा ज़ेर की अलामत देते हैं, ठीक है। खड़ा ज़ेर की अलामत देंगे कहाँ, नीचे देंगे, ठीक है। जैसे झील, हाँ, खेत, खुर्शीद, ठीक है, ये सब इसकी अलामत हो किसकी, या मारूफ की, अगर वो बीच में आए तब। अब अगली चीज़ देखिए कलिमा, ठीक है। अब तक हर्फ हमने पढ़ा है, हर्फ के बाद अब कलिमा देखते हैं। कह रहे हैं कि चंद हुरूफ के मिलने से लफ्ज़ बनता है। कल इसमें इसी में तीन चार पॉइंट में पिछली बार सवाल आया था, देखिएगा। चंद हुरूफ के मिलने से क्या है, लफ्ज़ बनता है। एक हर्फ अलिफ हो गया, ठीक, एक हर्फ बा हो गया, एक हर्फ पा हो गया, ठीक है। ये आप हुरूफ है। कह रहे हैं कि इन्हीं हुरूफ के मिलने से एक लफ्ज़ की तामीर होती है, तश्कील होती है। अब कह रहे हैं कि लफ्ज़ बामाना भी हो सकता है और बेमाना भी। ये याद रखिए कि लफ्ज़ जो है, जो वर्ड है आपका, ये बामानी भी हो सकता है और बेमानी भी, दोनों। मीनिंगफुल भी हो सकता है और मीनिंगलेस भी हो सकता है। अब अगला पॉइंट कह रहे हैं कि बामाना लफ्ज़ को कवायद की इस्तिलाह में कलिमा या मौजू कहते हैं। कि कलिमा किसे कहेंगे, बामानी जो अल्फाज होंगे कवायद की इस्तिलाह में उसको हम कलिमा या मौजू कहते हैं। बेमानी लफ्ज़ को हम कलिमा नहीं कहेंगे, मौजू नहीं कहेंगे। बेमानी लफ्ज़ को हम मुहम्मल कहते हैं, मुहम्मल, ठीक है। तो लफ्ज़ क्या है, बामानी भी हो सकता है और बेमानी भी, ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। और बामानी लफ्ज़ को कवायद की इस्तिलाह में कलिमा या मौजू कहते हैं। अब अगला पॉइंट की, और बेमानी लफ्ज़ को हम मुहम्मल कहते हैं। जो बेमानी लफ्ज़ होगा उसको हम मुहम्मल कहेंगे और बामानी लफ्ज़ को हम कलिमा कहेंगे। ये याद रखिएगा। अक्सर इसमें तलबा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, साथ ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और गलत ऑप्शन लगा के आ जाते हैं, ठीक। अगला पॉइंट की, बामानी लफ्ज़ किसी दूसरे कलिमे की मदद के बगैर अपनी मानी आप देता है। बामानी लफ्ज़ जो होता है, जो कलिमा होता है, किसी दूसरे कलिमे की मदद के बगैर भी अपनी एक मानी दे देगा, ठीक है। जैसे एक मिसाल देते हैं, पानी वानी। पानी क्या है, ये लफ्ज़ है, हाँ, और ये कौन सा लफ्ज़ है, बामानी है। बामानी हो गया तो क्या हो जाएगा, वो कलिमा कहला हो जाएगा और मौजू हो जाएगा। और इसके मीनिंग है, पानी मतलब वाटर, हाँ, पीने की। अगर आपको प्यास लगी है तो पानी आप पिएंगे तो आपकी प्यास तृष्णा बुझ जाएगी। वानी क्या होता है, आपने पानी वानी बोल दिया तो वानी क्या, वानी कोई चीज़ नहीं है, ठीक, वो बेमानी लफ्ज़ है। लफ्ज़ तो है लेकिन बेमानी है, तो मुहम्मल हो गया, ठीक। जैसे रोटी ओटी, रुमाल उमाल, पंखा वंखा, हम मतलब कलम वलम, ये सब बोलते हैं। तो जो आखिर में जो वलम आ रहा है, वंखा आ रहा है, वानी आ रहा है, ये सब क्या है, बेमानी लफ्ज़ हैं और ये मुहम्मल कहलाएंगे। और जो बामानी लफ्ज़ होगा वो क्या है, अपने मानी खुद देगा। एक बात और याद रखिए, पिछली बार पूछा था कि उर्दू कवायद में किस लफ्ज़ पर बहस की जाती है, तो बामानी लफ्ज़ पे बहस की जाती है, ठीक है। जो लफ्ज़ बामानी होगा उसी पे बहस की जाती है, कलिमा पे बहस की जाती है। बामानी लफ्ज़ जो होगा उसको हम क्या कहते हैं, कलिमा कहते हैं, मौजू कहते हैं। ये भी ऑप्शन दे सकता है कि कलिमा पे बहस की जाती है या मौजू पे बहस की जाती है, ठीक। तो जो उर्दू कवायद में जिन अल्फाज पे बहस की जाती है, जो बामानी लफ्ज़ होगा उसी पे बहस की जाती है। बेमानी लफ्ज़ पे बहस करने कोई तुक ही नहीं बनता है, ठीक। ये याद रखिएगा, पिछली बार आया था। अब कलिमा और मौजू किसे कहते हैं, वो लफ्ज़ जिसकी कुछ मानी हो। कलिमा और मौजू जैसे मैंने बताया कि वो लफ्ज़ जिसकी कुछ मानी, जैसे असलम, अनवर, कलम, आया, रोटी, कपड़ा वगैरह, क्या है, ये लफ्ज़ बामानी है और ये कलिमा और मौजू कहलाएंगे। मुहम्मल वो लफ्ज़ जिसकी कोई मानी ना हो, जैसे रोटी के साथ आपने ओटी मिला दिया, कपड़ा के साथ वपड़ा मिला दिया, कलम के साथ आपने वलम मिला दिया, तो ये वलम क्या है, ओटी और वपड़ा, ये क्या है, आपके मुहम्मल है और बेमानी है। लफ्ज़ मौजू और कलिमा की दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। देखिए, मुफरद और मुरक्कब, ठीक है। अब सबसे पहले मुफरद देखते हैं। अकेले और तन्हा माने देने वाले लफ्ज़ को मुफरद कहते हैं। अकेले और तन्हा मानी देने वाले लफ्ज़ को हम क्या कहेंगे, मुफरद कहेंगे, ठीक है। कोई लफ्ज़ मुफरद भी होता है, मुरक्कब भी होता है, ठीक। तो मुफरद क्या है कि ऐसा लफ्ज़ है जो अकेले मानी दे रहा है अपने, तो उसको हम क्या कहेंगे, मुफरद कहेंगे। जैसे मकान, अंजाम, ख्याल। अब मुरक्कब क्या है, वो लफ्ज़ों की मदद से या मेल से जो लफ्ज़ बनता हो उसे मुरक्कब कहते हैं। जैसे कुतुब खाना, कुतुब
और खाना को मिलाकर हमने क्या कह दिया, कुतुब खाना कह दिया। गुलस्ता को मिलाकर हमने क्या कह दिया, गुलिस्ता कह दिया। तो ये गुलिस्ता हो गया, कुतुब खाना हो गया, ये कौन से लफ्ज़ हैं, ये मुरक्कब लफ्ज़ हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी मिसालें आप ज़हन रखिएगा। कलिमा की 6 किस्में हैं। अब आपका स्टार्ट होता है कलिमा कि कलिमा की कितनी किस्में हैं, तो आप ये याद रखिए कि कलिमा की 6 किस्में हैं। कलिमा की कितनी किस्में हैं, कलिमा की 6 किस्में हैं। कौन कौन सी है, पहली किस्म है इस्म, दूसरी किस्म है ज़मीर, तीसरी किस्म है सिफत, चौथी किस्म है फ़ेल, और पाँचवीं किस्म मुताल्लिक़ फ़ेल, और छठी किस्म है हरूफ। तो पूरी उर्दू कवायद है, इसी के इर्द गिर्द क्या है, आपको घूमती हुई नज़र आएगी, ठीक है। इस्म, ज़मीर, सिफत, फ़ेल, मुताल्लिक़ फ़ेल और हुरूफ, और ये इसी को हम 6 को आपको आगे देखेंगे एक एक करके तरतीबवार। सबसे पहले देखिए, ये जो पूरा कवायद आपको लिया गया, ये बिहार स्टेट की जो किताब है उसी से। इस्म, किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को हम इस्म कहते हैं। कोई शख्स है, जगह है, चीज़ है और कैफियत है, हम इसको क्या कहेंगे, इस्म कहेंगे। इस्म के मीनिंग क्या होते हैं, नाम के होते हैं। हम इस्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, और हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। जैसे किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को हम इसमें कहते हैं। मोहन क्या हो गया, कोई शख्स हो गया। लाल किला क्या हो गया, कोई जगह हो गई। और क्या आपका जगह आपकी क्या, दिल्ली होगी, सॉरी, दिल्ली क्या हो जाएगी, आपकी जगह हो गई। इसी तरह भोपाल क्या हो जाएगा, आपकी कोई जगह हो गई। आपकी चीज़ लाल किला, कुतुब खाना। कैफियत, खुशी, गम, ठीक है। आपका एक इमोशन है, वो आपकी कैफियत में आएगी, ठीक है। आपकी जो भावनाएं उठ रही हैं उसी को हम कैफियत कहते हैं। अब इसमें की 2 किस्में होती हैं, इसमें आम और इसमें ख़ास, ठीक। या देखिए, किसी आम शख्स, आम जगह और आम चीज़ को इसमें आम कहते हैं। इसमें आम को नकरा कहते हैं। ये याद रखिएगा कि इसमें आम को नकरा कहते हैं। ये अक्सर कंफ्यूज करने के लिए दे देता है कि इसमें आम का दूसरा नाम क्या है, तो इसमें नकरा है। आम का मतलब ये हो गया कॉमन, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक। इसमें आम को हम इसमें नकरा कहेंगे। किसी आम शख्स, आम जगह और आम चीज़ को हम क्या कहेंगे, इसमें नकरा कहेंगे। फिर दूसरी मिसाल करें कि किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह और ख़ास चीज़ को इसमें ख़ास कहेंगे, और इसमें ख़ास को हम दूसरे नाम से किससे जानते हैं, इसमें मारिफा के नाम से जानते हैं। तो इसमें आम को इसमें नकरा कहते हैं और इसमें ख़ास को इसमें मारिफा कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए कि वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो जाए, उसको हम लक़ब कहते हैं, ठीक। यानी कि वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो जाए, हम उसको लक़ब कहते हैं। जैसे बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल हक को क्या कहते हैं, बाबाए उर्दू कहते हैं। हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल को कहते हैं, तो ये उनका लक़ब हो गया। शायर इनकलाब जोश मलियाबादी को कहते हैं, तो ये इनका आपका लक़ब हो गया, ठीक है। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहते हैं, तो क्या हो गया, मीर तकी मीर का जो ये नाम दिया गया खुदाए सुखन, तो ये इनका लक़ब हो गया। मुसव्विर गम राशिदुल खैरी साहब को कहते हैं, तो इनका लक़ब हो गया, ठीक। अच्छा, इसको थोड़ा सा ना दूसरे वाले में पढ़ते हैं, हाँ इसमें पढ़ते हैं ना, वो थोड़ा सा इसमें देखिए। इसमें की अफराद के लिहाज से 2 किस्में हैं। ये थोड़ा स्टेट में ना किस्में बाकायदा किस्म के तौर पे बयान किया है, वो SCERT बुक के हवाले से था कि कह रहे कि इसम की अफराद के लिहाज से 2 किस्में, इसमें ख़ास और इसमें आम। इसमें ख़ास कि किसी फ़र्द या किसी चीज़ के मखसूस नाम को हम क्या कहते हैं, इसमें ख़ास कहते हैं। एक ही फ़र्द मुराद होता है, दर्जल किस्में हैं। देखिए, अब इसकी किस्में भी हैं, इसमें ख़ास की किस्में हैं। इसमें अलम, किसी फ़र्द, जगह या चीज़ के ख़ास नाम को हम इसमें अलम कहते हैं। अब क्या इसमें ख़ास की भी कई किस्में बयान की जा रही है। देखिए, किसी फ़र्द, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहेंगे, हम इसमें अलम कहेंगे। जैसे जैद, फ़ातिमा, लाल किला, ये जैद फ़ातिमा क्या हो गया, ये नाम हो गया, किसी फ़र्द का नाम हो गया। लाल किला क्या हो गया, किसी चीज़ का नाम हो गया। गंगा, हिमालय, इस अलम का दूसरा नाम इसमें ख़ास या इसमें मारिफा होगा, ठीक है। इस अलम का क्या है, दूसरा नाम क्या होगा, इसमें ख़ास या इसमें मारिफा, इसमें मारिफा ही हम कहेंगे। और इसमें अलम का दूसरा नाम क्या हो गया, इसमें ख़ास हो गया। ये याद है कि इसमें अलम का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इसमें ख़ास और इसमें मारिफा होगा। दूसरी किस्म बयान कर रहे हैं इसमें ख़ास की कुन्नियत।
वो नाम जो माँ बाप बेटी या किसी और के ताल्लुक़ से मशहूर हो, वो नाम जो माँ बाप बेटी या किसी और ताल्लुक़ से मशहूर, उसको कुनियत कहते हैं। जैसे इब्ने मरियम, मरियम है, हमने इब्न लगा दिया तो इब्ने मरियम मतलब ईसा अलैहिस्सलाम मुराद होते हैं कि मरियम के बेटे। बिनते ज़ैनब कि ज़ैनब की बेटी। अबुल कासिम, कासिम का बाप, ठीक है, अबू मतलब बाप होता है, ठीक है। इसी तरह देखिए ऐसे नामों को के पहले उमूमन इब्न, बिन, अबू, बिन्त होता है जिससे रिश्ते ज़ाहिर होते हैं, तो हम इसको हम क्या कहेंगे, कुनियत कहेंगे। अगर कुनियत आपसे पूछ ले, बहुत सारी मिसालें देंगे इसमें कुनियत कौन सी है, तो आपको इब्न, बिन, अबू, बिन्त क्या है लगा हुआ मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपको कुनियत कहलाएगा, ठीक। अब तीसरी किस्म देखिए इसमें ख़ास की, ये सब इसमें ख़ास की किस्में हैं, ठीक है, ये याद रखिए कि इसमें अलम, कुनियत, लक़ब क्या है, इसमें ख़ास की किस्म है। अगली किस्म क्या इसमें ख़ास की, वो नाम जो किसी खूबी या बड़ाई की बिना पर, खूबी या बड़ाई की बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए तो उसको हम लक़ब कहते हैं। कि आपके अंदर कोई खूबी पाई गई या कोई बड़ाई वाली चीज़ सिफत पाई गई है, ठीक है, उसकी बिना पर हम कोई नाम आपको दे रहे हैं तो वो क्या है, लक़ब कहलाएगी। जैसे रुस्तम हिंद, मलिक तरन्नुम, बुलबुल हिंद, बाबा उर्दू, मोहसिन मुल्क, शेर खुदा, कलीमुल्ला, अबू जहल वगैरह, क्या ये सब लक़ब हैं, किसी फ़र्द को दिया गया है उसकी खूबी की वजह से, ठीक है। अगली किस्म इसमें ख़ास की क्या है, ख़िताब है। ये इसमें ख़ास की क्या है, किस्में सब है। बादशाह, हुकूमत या उमरा की तरफ से जो एजाज़ी नाम दिए जाते हैं वो ख़िताब कहलाते हैं। ये याद रखिएगा, ख़िताब लक़ब में थोड़ा सा अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक। तो लक़ब में क्या है कि आपकी खूबी की बिना पर वो चीज़ दी जा रही है, और ख़िताब देखिए किसी बादशाह या उमरा की तरफ से दिया जाएगा। बादशाह, हुकूमत या उमरा की तरफ से जो एजाज़ी, और इसमें आवाम की तरफ से दिया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ये आवाम की तरफ से दिया जाता है। लक़ब जो होता है वो आवाम की तरफ से दिया जाता है, हमारे और आप जैसे इंसानों की तरफ से, और जो ख़िताब होता है वो बड़े लोगों की तरफ से, बादशाह, हुकूमत या उमरा की तरफ से, या कोई इंस्टीट्यूशन, कोई इदारा उसकी तरफ से दिया जा रहा है तो उसको हम ख़िताब कहेंगे। जैसे नजमुद्दौला, वक़ारुल मुल्क, खान बहादुर, भारत रत्न, सर, शमसुल उलमा, इमादुल मुल्क, ठीक है। ये सब क्या है, ख़िताब की किस्में हो गई, शक्लें हो गई। उर्फ़ देखिए, अगली किस्म क्या है इसमें ख़ास की, उर्फ़। और पांचवी किस्म, असल नाम के अलावा किसी तरह की इज़्ज़त या प्यार से जो नाम रखे जाते हैं या असली नाम की मुख्तसर शक्ल हो उसको उर्फ़ कहते हैं। जैसे हमने किसी को प्यार से कल्लू कह दिया, किसी को प्यार कर नन्नू कह दिया, बच्चू कह दिया, या फ़खरू कह दिया। किसी नाम को हमने मुखफ़फ़ करके, जैसे शम्स नाम उसका हमने शम्सू कह दिया, फ़खरुद्दीन नाम तो हमने उसको फ़खरू कह दिया, अब्दुल्ला नाम तो उसको हमने अब्दू कह दिया। तो प्यार से या किसी और की इज़्ज़त के लिए हम जो नाम उसका रख देते हैं। और उर्फ़ में, उर्फ़ मतलब क्या है कि आम तौर पर उसी नाम से वो इंसान जाना जाता है, ठीक है। तो हम उसको क्या कहते हैं, आप उसको हम उर्फ़ कहेंगे। जैसे कि अब मेरा नाम कुछ भी है, अब मैं यूट्यूब का एक चैनल बना रखा हूँ, उर्दू वाले भैया। अब आपने क्या कि जहाँ भी देखा मुझे उर्दू वाले भैया कहना स्टार्ट कर दिया, तो क्या है कि यह उर्फ़ हो गया, आप समझिए। ये असल नाम मेरा नहीं है, लेकिन आपने प्यार से क्या है, उर्दू वाले भैया के नाम से उसको फेमस कर दिया है, ठीक। जैसे कि खान सर हैं, खान सर भाई, उनका खान सर नाम थोड़ा ना, यूट्यूब चैनल उनका खान सर है, तो हमने उनका खान सर कर दिया, तो उर्फ़ में वही चीज़ प्यार से मशहूर हो गया, ठीक। अब अगली किस्म क्या है, इसमें ख़ास की तखल्लुस है, ठीक। देखिए कि शायर अपनी असली नाम के अलावा एक मुख्तसर सा नाम रख लेता है जिसे अपने कलाम में इस्तेमाल करता है। आमतौर से आवाम शायर को इस तखल्लुस से जानते हैं और पहचानते हैं, मसलन गालिब, हाली वगैरह। कभी असली नाम ही बतौर तखल्लुस इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इकबाल। देखो तखल्लुस में क्या होता है, तखल्लुस क्या किससे बना है, ख़ास से बना है। आपने कोई चीज़ मुख्तस कर लिया, ख़ास कर लिया शायरी के लिए। आप अदीब है, आपका नाम बहुत लंबा चौड़ा है, आपने अपने नाम में से कोई एक हिस्सा निकाल लिया, उसी हिस्से को क्या है कि आप जब भी शेर कहते तो आखिर में मक्ते में उसको आप शामिल करते हैं, तो उसी को ही तखल्लुस कहेंगे, ठीक। तखल्लुस में क्या है, कभी कभी शायर अपने नाम के अलावा भी कोई और शायर नाम क्या है इख्तियार कर लेता है। कोई ज़रूरी नहीं कि अपने नाम के ही, और बाहर से भी कोई नाम लेता है। जैसे असदुल्ला खान गालिब, असदुल्ला खान उनका नाम है, गालिब कहीं दूर दूर से नहीं है, लेकिन असद शुरू में तखल्लुस रखते थे। जब उनको पता चला कि असद किसी का उस ज़माने में किसी और का भी तखल्लुस है, तो उन्होंने गालिब रख लिया अपना तखल्लुस, ठीक। तो हम गालिब के नाम से मशहूर हो गए वो। तो तखल्लुस उसे, ये भी किसकी किस्म है, ये इसमें ख़ास की किस्म है। ये याद रखिएगा, इसमें ख़ास की सब किस्में हैं, तखल्लुस भी। अब देखिए इसमें आम की किस्में देखिए, ठीक है। फ़र्द के लिहाज से इसमें की दो किस्में, इसमें आम और इसमें ख़ास।
इसमें ख़ास की हमने ऊपर से बयान किया, इसमें अलम हो गया, उर्फ़ हो गया, लक़ब हो गया, तखल्लुस हो गया, कुन्नियत हो गया और आपका ये खिताब हो गया। ये 6 किस्में क्या है, इसमें ख़ास की 6 किस्में हैं। ये याद रखिएगा, इसमें ख़ास की 6 किस्में हैं, इसमें ख़ास की 6 किस्में हैं। ठीक, ये तादाद भी। अब इसमें आम की देखिए, एक तरह की बहुत सी चीज़ों को आम नाम से, आम नाम को कहते हैं। एक चीज़ की बहुत सारी चीज़ें, एक तरह से क्या है, एक कोई चीज़ है और एक नाम है, उसकी उसकी बहुत सारी किस्में हैं, तो हम क्या है उसको हम इसमें आम कहेंगे। ठीक, जैसे पहाड़, हमने कह दिया मैं फ़लाँ जगह गया था, वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ थे, हमने उस पहाड़ का एक नाम मुख्तस नहीं किया, हमने जबल ओहद नहीं कहा। ठीक है, जैसे आप जाएंगे सऊदी में, आप कभी हज करने के लिए, तो वहाँ पे पहाड़ों के नाम मुख्तस हैं, नाम रख दिए गए। आप जिस पहाड़ का नाम बोलेंगे तो लोगों को वही पहाड़ याद आएगा कि हाँ ये फ़लाँ पहाड़ की बात कर रहा है। और ऐसे आप घूमने, अरे मैं जा रहा था फ़लाँ जगह, वहाँ पे बहुत सारे ऊँचे नीचे पहाड़ थे, तो वो ये जो ऊँचे नीचे आपने बहुत सारे कह दिए, पहाड़ कॉमन हो गए। आदमी, भाई सड़क पे बहुत सारे आदमी हैं, ठीक, कि आदमियों का जमघटा लगा हुआ था, कोई वाक्य हो गया, इतने सारे आदमी थे। लड़का, ये सब क्या हो गया आपके कॉमन हो गए, आम हो गए। और इसकी मंदजिल किस्में हैं, इसमें नकरा, इसमें आम का दूसरा नाम क्या है, इसमें नकरा है। अब कह रहे कि वो इसमें जैसे किसी चीज़ या शख्स का इल्म हो, ये लिखिए, शख्स का इल्म हो, ये आम हो और ना ख़ास हो, ये आम हो ख़ास ना हो, क्या हो, ये आम हो लेकिन ख़ास ना हो, जिसका हम इल्म हो रहा है वो आम हो बल्कि ख़ास ना हो। जैसे गाय, पहाड़, आदमी, लड़का, और इसकी 2 सूरतें होती हैं। अब इस नकरा की 2 सूरतें होती हैं, इसमें मुसग्गर और इसमें मुकब्बर। इसमें मुसग्गर और इसमें मुकब्बर को खास करके याद रखिए, अक्सर क्या है सवाल पूछा जाता है। और 6 to 8 में तो कसम खुदा की ये तो उर्दू कवायद भरे रहते हैं 6 to 8 में। ठीक, इसमें मुसग्गर और इसमें मुकब्बर। इसमें मुसग्गर देखिए, इसमें नकरा की 2 किस्में, इसमें नकरा की ये बयान कर रहे हैं 2 किस्में। वो लफ्ज़ इसमें आम की बात ही नहीं कर रहे, इसमें नकरा ही कर रहे हैं। ठीक, वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ की बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाए। मुसग्गर का मतलब ही होता है छोटा, ठीक है, सगीर से बना है। ठीक, वो लफ्ज़ जो किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके या बौना करके बयान कर, उसको हम मुसग्गर कहते हैं। जैसे खाट से खटोला, ठीक, खटिया या खटिया, लोटा से लोटिया, डेग से डेगची, डेग बड़ा होता है, डेगची छोटी होती है। ठीक है, खाट बड़ा होता है, खटिया छोटी हो गई। ठीक, लोटा और लोटिया छोटी हो गई, लोटा बड़ा हो जाता है। ठीक, तो कोई बड़ी चीज़ है उसको छोटा करके पेश करता है, उसको हम इसमें मुसग्गर कहते हैं। ठीक, इसमें मुकब्बर वो लफ्ज़ जो किसी छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाए, जैसे इसको हम इसमें मुकब्बर कहेंगे। मुकब्बर का क्या है, कबीर से बना, कबीर का मतलब होता है कबीरू मतलब बड़ा। जैसे बात से बतंगड़, बात का बतंगड़ मत बनाइए, आप कहते हैं ना कि बात का बतंगड़ मत बनाइए, तो बात छोटी होती है, आपने बतंगड़ बना दिया। जैसे राह से शाह राह, राह क्या है, छोटी हो गई, हमने शाह राह कह दिया। नाली से हमने क्या कर दिया, नाला कर दिया। थैली से हमने क्या कर दिया, थैला कर दिया। सवार से क्या कर दिया, शहसवार कर दिया। शाह से क्या कर दिया, शहनशाह कर दिया। शाह और शहनशाह, शाह छोटा होगा, शहनशाह बहुत बड़ा होगा। ठीक है, सवार और शहसवार। ठीक, ये याद रखिएगा कि मुकब्बर की छोटी चीज़ को हम बड़ा करके पेश कर रहे हैं, मुसग्गर की बड़ी चीज़ को हमने छोटा कर दिया। ठीक, और इसकी जो मिसालें आप ये याद रखिएगा। और अक्सर मुसग्गर में च आता है, जैसे डेगची, हाँ, बाग से हमने बगीचा कर दिया। ठीक, बाग तो बड़ा होता है, बगीचा हमने छोटा कर दिया। अब अगली किस्म कह रहे हैं, पहली किस्म इसमें आम की, पहली किस्म इसमें नकरा था। ठीक, इसमें नकरा था। और दूसरी किस्म क्या है, इसमें जिन्स है। देखिए दूसरी किस्म, जो चीज़ें नापी और तौली जाती है, इसमें जिन्स। ठीक है, कि जो चीज़ें नापी और तौली जाती हैं उसको हम इसमें जिन्स कहते हैं। जैसे तेल, घी, दही, चावल, लोहा, कि ये चीज़ें क्या हम इसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ों को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसको हम इसमें जिन्स कहते हैं। ये एक एक लफ्ज़ याद रखिए बहुत बारीकी से, क्योंकि ये पूछा जाता है। इसमें जिन्स,
ठीक है, कि जो चीज़ों को हम नाप सकते हैं और तौल सकते हैं हम उसको इसमें जिन्स कहेंगे। जैसे तेल को हम नाप सकते हैं, घी को भी नाप सकते हैं, दही को भी नाप सकते हैं, चावल को तौल सकते हैं, लोहा को भी तौल सकते हैं। ठीक है, ये सब तौल के बेचने वाली चीज़ें हैं और ये नाप कर बेचने वाली चीज़ें, तो इसको हम इसमें जिन्स कहेंगे। तीसरी किस्म है इसमें कैफियत, वो इसमें जिससे कोई हालत या कैफियत जाहिर हो। इसमें कैफियत वो हालत वो इसमें जिससे किसी चीज़ की हालत या कैफियत पता हो, जैसे सख्ती, दर्द, खुशी, बुढ़ापा, बीमारी, ये सब क्या है, इसमें कैफियत है। आप खुशी के आलम में आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, अभी स्टेट का पेपर दिया, रिजल्ट आ गया, मिसाल के तौर पे अभी आंसर की आई है, तो आंसर की आपने चेक किया और आपके नंबर क्या है, क्वालिफाइंग से ज़्यादा आ रहे, तो आप खुशी हैं, आप खुश हैं, तो आप खुशी के जो आपकी कैफियत है उसी को हम क्या कहेंगे, इसमें कैफियत में कहेंगे। बहुत से बच्चे क्या है, बिल्कुल पॉइंट पे हैं, उनको दुविधा में है, तो बिल्कुल मायूस से है, तो मायूसी का जो आलम है वो इसमें कैफियत हो जाएगी। ठीक है, अगली किस्म हो गई इसमें जमा। इसमें जमा कहेंगे, इसमें जमा वो इसमें जिसमें आदमी या चीज़ों की गिरोह या झुंड का पता चले। इसमें जमा कि जमा का मतलब क्या है, बहुत से लोग जमा हो गए, ठीक, कि वो इसमें जिससे आदमियों या चीज़ों के गिरोह या झुंड का पता चले। जैसे फौज, फौज क्या है, लफ्ज़ तो वाहिद है लेकिन ये क्या है, ये जो इसमें ये जमा है कि फ़ौज में क्या एक इंसान नहीं होता, कई लोग मिलते तो फौज होता है। अंजुमन, एक इंसान, अंजुमन में एक इंसान से अंजुमन कभी कायम नहीं होती, कई लोग मिलते तब अंजुमन होती है। तो ये लफ्ज़ तो वाहिद है लेकिन क्या है, ये इसमें जमा की मिसाल है। जमात, कतार, इसी तरह। ठीक है, अगली किस्म देखिए इसमें आला। अभी देखिए सबसे अहम है क्योंकि औजार या आले के नाम को इसमें आला कहते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है, बिहार स्टेट वालों क्या बोलते हैं, बीपीएससी वालों का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है 6 to 8 में, कि आला क्या है। औजार या आले के नाम को इसमें आला कहते हैं। औजार, हथियार या आले के नाम को इसमें आला कहते हैं। जैसे चाकू, नहरनी, कलम तराश, कलम को नहीं, कलम को तराशने वाले जो आला होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, इसमें आला की मिसाल है। इसमें आपको मिसाल दे देगा कि इसमें आला कौन सा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसमें हथियार कौन सा है या आला टूल कौन सा है, तो उसको हम इसमें आला कहेंगे। अगली चीज़ देखिए इसमें ज़र्फ़। छठी किस्म इसमें ज़र्फ़, वो इसमें जिसे किसी जगह या वक्त का नाम मालूम हो, जैसे गौशाला, कब्रस्तान, सुबह, शाम, तो इसको हम इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। ठीक, तो इसमें ज़र्फ़ हो गया, इसमें आला हो गया, और इसके साथ साथ इसमें कैफियत हो गई, इसमें जिन्स हो गई, और इसमें मुकब्बर, मुसग्गर, इसमें नकरा की। तो इस तरह इसमें आम की भी कितनी किस्में हो गई, 6 किस्में हो गई। इसमें आम और इसमें ख़ास दोनों की किस्में कितनी हो गई, आपकी 6 किस्में हो गई। देखिए इसमें ज़र्फ़ की ना थोड़ा सा इस वाले में आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा तफसीलन दिया हुआ है। देखिए क्योंकि वो लफ्ज़ जो किसी जगह या वक्त के नाम को ज़ाहिर करे उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। क्योंकि वो लफ्ज़ जो किसी जगह या वक्त के नाम को ज़ाहिर करे उसको हम क्या है, इसमें ज़र्फ़ कहेंगे। वक्त हो और जगह है तो दोनों को हम क्या कहेंगे, इसमें ज़र्फ़ कहेंगे। अब इसमें ज़र्फ़ की भी 2 किस्में हो जाती हैं। अब पहले इसमें ज़र्फ़ की मिसाल देखिए, घर, किताब, चौराहा, स्कूल। ये घर है, ये किताब है, चौराहा है और स्कूल है। ठीक है, या किताब नहीं होगा, सॉरी, कुतुब खाना होगा यहाँ पे। ठीक है, कुतुब खाना, ठीक, चौराहा, स्कूल। अब कह रहे हैं कि वो लफ्ज़ जिससे किसी मकाम का इल्म हो, मकाम मतलब जगह, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना जगह, तो किसी भी जगह का आपको इल्म हो तो उसको इसमें ज़र्फ़ मकान कहेंगे। ठीक, तो इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हो गई, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। तो मकान किसे कहेंगे कि जिससे किसी जगह या मकाम का इल्म हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ज़र्फ़ मकान कहेंगे। क्योंकि अभी जो 6 to 8 का पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया था उसमें ये सवाल आया था कि इस पर ज़र्फ़ ज़मान की मिसाल है, ज़र्फ़ मकान की। तो इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं। इसमें ज़र्फ़ में दोनों आएगा, जगह भी आएगी, वक्त भी आएगा, लेकिन इसको भी मुख्तस कर रहे हैं, ख़ास कर रहे हैं कि मकान जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मकाम का ना इल्म हो, मकाम का आपको पता चले, जगह का पता चले, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसमें ज़र्फ़ मकान कहेंगे। जैसे ईदगाह, स्कूल, कुतुब खाना। तो ईदगाह क्या है, एक जगह है। स्कूल क्या है, जगह जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं। कुतुब खाना, लाइब्रेरी क्या है, एक जगह जहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, मुताला करने जाते हैं। तो ये क्या है, ये सब तीनों जगह हैं। इस वजह से इसको इसमें ज़र्फ़ मकान कहेंगे। मकान कहेंगे, मकान मतलब ही होता है जगह, ठीक, मकाम। अगली मिसाल देखिए, वो लफ्ज़ जिससे वक्त का पता लगे उसको इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहेंगे। ज़मा क्या है, ज़माना है, समझिए, असल में ज़मान मतलब ज़माना। जैसे सुबह, दोपहर, कल, परसों,
ये सब किसकी मिसाल हो गई? ज़र्फ़ ज़मा की मिसाल हो गई। ठीक, तो ज़र्फ़ इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में, ज़र्फ़ मका और ज़र्फ़ ज़मा। अगर ऐसे ही पूछ ले कि इसमें ज़र्फ़ कौन सा है, तो क्या वक्त और जगह का पता चल नाम ज़ाहिर हो तो उसको हम इसमें ज़र्फ़ कहेंगे। ठीक, अब इसमें मुख्तस कर दें कि जहाँ से आपको मकाम का पता चल रहा है उसको क्या कहेंगे? तो ज़र्फ़ मका कहेंगे। जहाँ से वक्त का पता चलेगा आपको उसको ज़र्फ़ ज़मा कहेंगे। ठीक, ये थोड़ी सी बात थी, बतानी थी, इसलिए हमने आपको इधर पीछे लिख रहा है। अब देखिए लवाज़िम इस्म, लवाज़िम इस्म किसे कहते हैं? ये अक्सर लवाज़िम इस्म पूछा जाता है, इसलिए हर इसमें चंद खुसूसियतें होती हैं, लाज़मी तौर पर पाई जाती हैं। या तो वाहिद होंगे या जमा की शक्ल में होंगे, या मुज़क्कर होंगे या मुअन्नस होंगे। इस तरह ये काम करने वाले होंगे या काम का असर लेने वाले होंगे। इस्म की इन खुसूसियतों को लाज़िम इस्म कहते हैं। देखिए पूरी बात याद रखिए कि या तो कोई इस्म वाहिद होगा या जमा होगा, या मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, या काम करने वाला होगा या काम का असर लेने वाला होगा। तो ये जो खुसूसियात इस्म की पाई जा रही हैं इसको लाज़िम इस्म या लवाज़िम इस्म कहते हैं। इसकी 3 किस्में हैं। लवाज़िम इस्म की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। ये ज़हन में आप बैठा लीजिएगा, लवाज़िम इस्म की 3 किस्में हैं। ठीक, कौन कौन सी है? देखिए जिन्स, तादाद और हालत। ठीक, अब देखिए जिन्स किसे कहते हैं? जिन्स तज़कीर व तानीस, ये भी बिहार बीपीएससी का बहुत फेवरेट, और 6 to 8 में तो अक्सर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ये जिन्स, तज़कीर व तानीस, मुज़क्कर, मुअन्नस। देखिए क्या देखिए, इसम या तो मुज़क्कर होता है या मुअन्नस होता है। इसम या तो मुज़क्कर को क्या कहेंगे? नर कहेंगे। मुअन्नस को मादा कहते हैं। ठीक, मुअन्नस या तज़कीर व तानीस के नाम से, ये तज़कीर व तानीस के नाम से भी जाना जाता है। उर्दू में जिन्स की 2 किस्में हैं। उर्दू में जिन्स की 2 किस्में हैं। जिन्स की कौन सी? जिनसे हकीकी और जिनसे गैर हकीकी। ये याद रखिएगा, ये लफ्ज़ लाकर बहुत कन्फ्यूज़ करता है बच्चों को। जिनसे हकीकी, जिन्स की 2 किस्में उर्दू में, जिनसे हकीकी और जिनसे गैर हकीकी। जिनसे हकीकी देखिए क्या कह रहे हैं कि जिनसे हकीकी जिस जिन्स में नर और मादे की अलामतें कुदरत की तरफ से मौजूद होती हैं तो उसको हम जिनसे हकीकी कहेंगे। क्या कि कोई जिन्स है या नर या मादा की अलामत क्या है? वो कुदरत की तरफ से दी गई हैं। वो अलामतें उसके अंदर क्या है? कुदरत की तरफ से दी गई हैं और या मौजूद हैं, तो उसको हम जिनसे हकीकी कहेंगे। जैसे मर्द, औरत, गाय, बैल, मुर्गा, मुर्गी, लड़का, लड़की। तो ये जो नाम आपके सामने मिसाल पेश की गई, इसके अंदर नर और मादा होने की मिन जानिबिल्लाह, कुदरत की तरफ से अता की गई है। इंसानों की बनाई हुई चीज़ें नहीं है, इंसानों ने अडॉप्ट नहीं कर लिया, खुद से नहीं, बल्कि अगर हम क्या है, मर्द हैं तो अल्लाह ने हमें मर्द बनाया। हम ये ऐसे नहीं कि हम खुद से मर्द नहीं बन सकते। अगर कोई औरत है तो औरत क्या है? ये कुदरत की तरफ से बनाई। कोई औरत को खुद क्या है? रूप धारण नहीं कर सकती है, क्या है? उस रूप को इख्तियार नहीं कर सकती है। और जिनसे गैर हकीकी, देखिए जिनसे गैर हकीकी से मुराद बेजान अस्मा है। इसमें की जमा क्या है? अस्मा है, जिसमें तज़कीर व तानीस की पहचान की कोई अलामत नहीं होती है। आपको तज़कीर व तानीस, मुज़क्कर, मुअन्नस की पहचान कोई अलामत नहीं होती है, लेकिन अवाम में वो चीज़ मुज़क्कर बोली जा रही है या मुअन्नस बोली जा रही है, ये आपको खुद अंदाज़ा लगाना। जैसे पहाड़, कलम, किताब। पहाड़ अच्छी है, पहाड़ अच्छा है। पहाड़ ऊँची है, पहाड़ ऊँचा है, तो पहाड़ ऊँचा है, पहाड़ ऊँची नहीं है। ठीक है, तो पहाड़ क्या हो गया? जिनसे गैर हकीकी। कलम भी जिनसे गैर हकीकी और किताब भी जिनसे गैर हकीकी। अब जिनसे गैर हकीकी में भी मुज़क्कर मुअन्नस होगा, जिनसे हकीकी मुज़क्कर मुअन्नस होगा। ठीक है, तो पहाड़, कलम, किताब क्या है? ये आपके जिनसे गैर हकीकी होगा। अब पहाड़ क्या हो जाएगा? मुज़क्कर जिनसे गैर हकीकी। कलम अच्छी है, कलम अच्छा है, कलम अच्छा है, तो मुज़क्कर जिनसे गैर हकीकी होगा, ये उसकी मिसाल होगी। किताब अच्छी है तो मुअन्नस जिनसे गैर हकीकी की मिसाल होगी। इसी तरह औरत को देख लीजिए, तो औरत क्या है? मुअन्नस होती है। ठीक है, ये मादा होती है, तो मुअन्नस जिनसे हकीकी की मिसाल होगी। गाय, तो गाय क्या है? मुअन्नस है, तो जिनसे क्या? मुअन्नस जिनसे हकीकी की मिसाल होगी। बैल क्या है? मुज़क्कर है, तो मुज़क्कर जिनसे हकीकी की मिसाल होगी। तो इस तरीके से आपने पहचान लिया होगा कि मुज़क्कर मुअन्नस तो होता है, उसके साथ साथ जिनसे हकीकी और जिनसे गैर हकीकी भी दे देता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए दूसरी किस्म, तादाद। कह रहे तादाद क्या है? वाहिद और जमा है। गिनती को तादाद कहते हैं। इसकी 2 किस्में हैं, वाहिद और जमा। ठीक, अब कह रहे हैं कि किसी एक लफ्ज़ को वाहिद कहते हैं
कोई किसी एक को हम क्या कहेंगे, वाहिद कहेंगे। आपने कोई लफ्ज़ बोला, उसी एक का अंदाज़ा लग रहा है तो उसको हम वाहिद कहेंगे। जैसे चिड़िया, खुशबू, चादर, निगाह, लड़का, आदमी, हाँ, घटा, ठीक है। ये सब क्या है, आपको एक का अंदाज़ा चल रहा है तो इसे वाहिद होगा। और जमा कहेंगे, इससे ज़्यादा को हम जमा करें, एक से ज़्यादा को हम क्या कहते हैं, जमा करें। जैसे तस्वीर से तस्वीरें, चादर से चादरें, निगाह से निगाहें, खुशबू से खुशबुएँ, चिड़िया से चिड़ियाँ, क्या घोड़ा से घोड़े, ये सब क्या हो गया, आपके जमा की मिसालें हो गए। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि धातु जो होता है उसकी कोई जमा नहीं होती है। जैसे चांदी, सोना, लोहा, इन सब की आपको कभी जमा नहीं आएगी, ये बात याद रखिएगा, इन सब की कभी जमा नहीं आएगी। अगली मिसाल है कि अरबी में जमा की भी जमा होती है, अरबी में जमा की भी जमा होती है, उसको जमुल जमा कहते हैं। अरबी में जमा की भी जमा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, जमुल जमा कहते हैं। और ऐसे अल्फाज उर्दू में भी मुस्तअमल है, जैसे दवा, अदविया, अदवियात। ये तो अदवियात क्या है, जमुल जमा है, जमा की भी जमा है, ठीक है। खबर, अखबार, अखबारात, अगर अखबारात पूछ लिया जाए क्या है, जमा है कि जमुल जमा है, तो अखबारात क्या है, जमुल जमा है, ठीक। अब तीसरी किस्म क्या है, लवाज़िम इस्म की हालत। देखिए, इस्म की 5 हालतें हैं, इस्म की 5 हालतें हैं। कौन कौन सी, फ़ाइली हालत, इस हालत से मालूम होता है कि इस्म काम करने वाले की हालत में है। जो इस्म है, जो नाउन है, वो क्या है, काम करने वाला जो है वो काम करने की हालत में, एक्शन करने की हालत में है, एक्शन करने की वो हालत में। जैसे परवेज़ कलम लाया, तो कलम आया, किसने लाया, परवेज़ ने लाया। तो ये जो इस्म है परवेज़, वो क्या है, काम करने की हालत में है, ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे, फ़ाइली हालत कहेंगे, फ़ाइली हालत, फ़ाइली हालत। मतलब कि आपको इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, फ़ाइल को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। रज़ी ने रोटी खाई, वो आम खा रहा है, तो रज़ी यहाँ पे फ़ाइली हालत है, वो जो है यहाँ पे ज़मीर है, लेकिन ये भी क्या है, आपको फ़ाइली हालत में है। कहना कि यहाँ पर परवेज़, रज़ी और वो काम करने वाले की हैसियत रखते हैं, और इसी की हालत को फ़ाइली हालत कहते हैं। और फ़ाइली हालत की इलामत क्या है, उसमें ने आएगा, ठीक। मफूली हालत किसे कहेंगे, जो असर लेने वाला है उसको हम मफूली हालत कहते हैं। किसी फ़ाइल का असर जिस चीज़ पर या ज़ात पर पड़े, उस हालत को मफूली हालत कहते हैं। जैसे अहमद किताब पढ़ रहा है, अहमद क्या हो गया, फ़ाइली हालत में हो गया, और किताब पढ़ी जा रही है तो किताब क्या हो, मफूली हालत में हो जाएगी। या अहमद फ़ाइल के काम फेल करने का असर किताब पर पड़ रहा है, तो असर लेने वाले को मफूल कहते हैं। जिस पे असर पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, मफूल कहते हैं, ठीक। इस जुमले में किताब मफूल है, मफूली हालत में। ये याद रखिएगा कि फ़ाइल के बाद उर्दू में मफूल आता है, ठीक। सबसे पहले उर्दू में क्या होता है, फ़ाइल आएगा, ठीक, प्लस मफूल आएगा, फिर बाद में फ़ेल आता है। ये तरतीब है उर्दू की, ठीक है, फ़ाइल, मफूल और फिर फ़ेल, ठीक। तो जिस पे जो असर को कबूल कर रहा है उसको हम मफूल कहेंगे, और मफूली हालत में होगा, ठीक। और तीसरी किस्म क्या है, निदाई हालत। जिसको पुकारा या मुखातब किया जाए, जिसको पुकारा या मुखातब किया जाए उसको उसकी हालत को निदाई हालत कहते हैं। जैसे हुर्फ़ नदा के बाद जो लफ्ज़ आता है, हुर्फ़ निदा या ए, ये सब क्या हुर्फ़ निदा है। तो जैसे के बाद जो लफ्ज़ आता है उसको हम मुनादी कहते हैं। जैसे ए लड़के, तो ए क्या हो गया, हुर्फ़ निदा हो गया, और लड़के क्या हो गया, मुनादी हो गया। ए खुदा, या क्या हो गया, हुर्फ़ निदा हो गया, और खुदा। अबे ज़ैद, इसमें ए या अबे हुर्फ़ निदा है, और लड़के, खुदा और ज़ैद क्या हो गए, मुनादी हो गए, ठीक है। निदाई हालत में कौन हो गया, यहाँ पे खुदा, निदा और ये सब क्या हो गया, ठीक। ज़ैद, लड़के और खुदा क्या हो गया, मुनादी हो गया, और ये आपका हुर्फ़ निदा हो गया। तो पूरी की पूरी आप कहते कि हुर्फ़ निदाई हालत, हुर्फ़ निदा कौन सा है, तो आप ये याद रखिएगा, ये हो गया, हाँ, या हो गया, अबे हो गया, सब हुर्फ़ निदा है, ठीक। अगली मिसाल देखिए, खबरी हालत। जो इसम किसी फ़ेल या वाक़े की खबर दे उसको खबरी हालत कहते हैं। कि कोई इसम है, उसे किसी या जो इसम या किसी फ़ेल या वाक़े की खबर दे उसको हम क्या कहते हैं, खबरी हालत। गाय अच्छी है, गाय कैसी है, अच्छी है, ठीक। इसी तरह अनवर पागल है, इस जुमले में अच्छी और पागल खबरी हालत में है। कहने कि गाय अच्छी है,
गाय खूबसूरत है, गाय लंबी है। तो ये जो चीज़ बार बार मुतगय्यर हो रही है, बदल रही है, हम इसी की तो खबर दे रहे हैं। ठीक है, तो मुब्तदा और ख़बर आपको आगे बताया जाएगा अब इसी में। ठीक, तो यह देखिए जो अच्छी और बुरी चीज़ है और जिसके बारे में खबर दी है उसी को हम हालत खबरी कहते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। ठीक, अब आगे देखिए मुब्तदा के बारे में। देखिए अब मुब्तदा खबर किसे कहते हैं। मुब्तदा जो किसी जो किसी शख्स या चीज़ की का ज़िक्र किया जाए, जब किसी शख्स या चीज़ का ज़िक्र किया जाए तो उसे मुब्तदा कहते हैं। मुब्तदा कभी भी आएगा, ये याद रखिएगा, कोई जुमला है तो जुमले में सबसे पहले आएगा। जैसे गाय अच्छी है, अनवर पागल है, तो अनवर क्या है, पागल है, तो अनवर क्या हो जाएगा, मुब्तदा हो जाएगा। अब हम इसके बारे में कह रहे हैं, किसके, पागल, क्या है, अनवर पागल है, तो ये पागल क्या हो जाएगा, खबर हो जाएगा। तो अनवर क्या हो जाएगा, मुब्तदा हो जाएगा और पागल खबर हो जाएगा। जिसके बारे में ख़बर दे रहे हैं तो वो खबर हो जाएगा, और जिसके बारे में ख़बर दे रहे हैं तो वो मुब्तदा हो जाएगा, और जो खबर दे रहे हैं वो आपका खबर हो जाएगा। ठीक, अब खबर क्या है, जो कुछ भी मुब्तदा के बारे में कहा जा रहा है उसे खबर कहेंगे। जैसे हमने कहा कि मुब्तदा क्या है, अनवर हो गया, और ख़बर क्या हो गया, पागल। तो अनवर क्या होगा, मुब्तदा होगा, और पागल क्या है, खबर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह ये याद रखिए कि मुब्तदा कभी भी आएगा तो शुरू में आएगा और ख़बर मुब्तदा के बाद आएगा। अब मुस्नद इलैह जुमले का वो जुज़ है जिसकी निस्बत से कुछ कहा जाए। अब मुस्नद जुमला वो जुज़ है जिससे किसी शख्स या किसी चीज़ के मुतालिक कुछ कहा जाए। किसी शख्स के मुतालिक कुछ कहा जा रहा है तो मुस्नद हो जाएगा, और जिस शख्स के बारे में कहा जा रहा है तो वो शख्स क्या हो जाएगा, आपका मुस्नद इलैह हो जाएगा। और मुस्नद इलैह पहले आता है और मुस्नद बाद में आता है। ठीक, मुस्नद और मुस्नद इलैह की मिसालें देख लीजिए। चीज़ें दुकानों पर सजी हुई हैं, चीज़ें दुकानों पर सजी हुई हैं, रात गुजर गई, दिन चढ़ गया, चोर भाग गया, हवा चल रही है। तो ये हवा, चोर, दिन, रात, चीज़ें, ये सब क्या क्या हो गई आपकी, ये मुस्नद इलैह हो गई। गुजर गया, चढ़ गई, भाग गया और हवा चल रही है, ये सब क्या हो गया, खबर हो जाए, खबर ये मुस्नद हो गया। ठीक, ऊपर के जुमलों को दो बड़े बड़े जुज़ हैं। देखिए, चीज़ें दुकानों पर सजी हुई हैं, रात गुजर गई, दिन चढ़ गया, चोर भाग गया, हवा चल रही है। ठीक है, हमने सबको इसीलिए अलग कर करके लिखा है। पहला जुज़ मसलन चीज़ें, रात, दिन, चोर और हवा, ऐसी चीज़ें जिनके मुतालिक कुछ कहा गया है, ऐसे जुज़ को मुस्नद इलैह कहेंगे, मुस्नद इलैह कहेंगे। ये लफ्ज़ याद रखिए, मुस्नद और मुस्नद इलैह। ठीक, मुस्नद इलैह शुरू में आता है। दूसरा जुज़ दुकानों पे सजी हुई है, गुजर गई, चढ़ गया, भाग गया, चल रही है, ऐसे लफ्ज़ जिनमें मुस्नद इलैह के बारे में कुछ कहा जा रहा है, ऐसे जुज़ को मुस्नद कहते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल पिछली बार भी आया था। मुस्नद और मुस्नद इलैह, एक जुमला दे दे, जुमले में पहचान करनी थी कौन सा मुस्नद है और कौन सा मुस्नद इलैह है। तो आपको मुख्तस कर देगा कि इसमें मुस्नद इलैह कौन सा है या मुस्नद कौन सा है, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा। ठीक, मुस्नद बाद में आता है, मुस्नद इलैह पहले आता है। ठीक, ये याद रखिएगा। अब अगली किस्म है इजाफ़ी हालत। किसी इस्म का ताल्लुक़ दूसरे इस्म से ज़ाहिर हो तो उसे इजाफ़ी हालत कहते हैं। किसी इस्म का ताल्लुक़ दूसरे इस्म से ज़ाहिर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इजाफ़ी हालत कहेंगे। मिसाल के तौर पर अहमद की गाय अच्छी है। अहमद और गाय, अहमद की गाय से क्या है, गाय को क्या है, अहमद से उसका ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जा रहा है। इस जुमले में गाय का ताल्लुक़ अहमद से ज़ाहिर हो रहा है, यहाँ गाय क्या है, इजाफ़ी हालत में है। ठीक है, अहमद की किताब, अहमद का कलम, ये सब के सब क्या हो जाएगा, गाय, किताब, कलम क्या हो जाएगा, इजाफ़ी हालत में हो जाएंगे। एक इसम का दूसरे इसम से ज़ाहिर निस्बत या ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाए। अगला पॉइंट देखिए कि वो अपना ताल्लुक़ अहमद से ज़ाहिर कर रही है तो मुज़ाफ़ कहलाएगा, और जिससे ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाए उसको मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। तो मुज़ाफ़ इलैह अहमद हो जाएगा, और मुज़ाफ़ कौन सा होगा, गाय हो जाएगी, किताब और कलम। जैसे अहमद की किताब, तो किताब क्या हो जाएगा, मुज़ाफ़ हो जाएगा, और अहमद क्या होगा, मुज़ाफ़ इलैह होगा। तो मुज़ाफ़ इलैह, मुस्नद इलैह और मुब्तदा, ये सब के सब क्या आएंगे, शुरू में आएंगे। ठीक, अब आगे देखिए ज़मीर, कलिमा की जो अगली किस्म है ज़मीर। ज़मीर किसे कहते हैं, देखिए
वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल हो उसको ज़मीर कहते हैं। कहेंगे वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होता है हम उसको ज़मीर कहते हैं। ज़मीर को हम उर्दू में इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, ज़मीर की भी कई किस्में हैं। देखिए अब जैसे वो, मैं, तुम वगैरह क्या है, ये ज़मीर की मिसालें हैं। देखिए वो ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल की जाए, क्योंकि वो ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल की जाए उसे ज़मीर शख्सी कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? ज़मीर शख्सी कहेंगे। अगर शख्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसको ज़मीर शख्सी कहेंगे। ज़मीर शख्सी की 3 सूरतें होती हैं। ज़मीर शख्सी की कितनी सूरतें हैं? 3 सूरतें हैं। कौन कौन सी है? पहली सूरत देखिए, बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसको ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। ज़मीर शख्सी की पहली किस्म क्या हो गई? ज़मीर मुतकल्लिम, कि बात करने वाला जब अपने लिए ही किसी लफ्ज़ का इस्तेमाल करा अपनी जगह पर तो उसको हम ज़मीर मुतकल्लिम कहेंगे। जैसे कि हम, मेरा, हमारा, मैं, हम, मेरा, हमारा क्या हो जाएगा? ज़मीर मुतकल्लिम हो जाएगा। दूसरी सूरत क्या है कि बात करने वाला सामने वाले मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करे उसको ज़मीर हाजिर कहते हैं। कि सामने वाला, जैसे आप मुखातब हैं उसके लिए आप कोई ज़मीर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़मीर हाजिर होगा। जैसे तुम, तू, आप, ये ज़मीर क्या है? ज़मीर हाजिर की मिसाल है। ये याद रखिएगा, ज़मीर हाजिर और ज़मीर मुतकल्लिम की मिसालें कौन कौन सी है। तीसरी सूरत है, बात करने वाला गैर मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल कर रहा है उसको ज़मीर गायब कहेंगे। जैसे वो, उस, उनका, तो ये क्या होगा? ज़मीर गायब की मिसाल हो गई। अगला पॉइंट क्या है? ज़मीर शख्सी फ़ाइली हालत में होता है। ये बात याद है कि ज़मीर शख्सी जो होगा वो हमेशा फ़ाइली हालत में होगा, काम करने वाला हो। ज़मीर शख्सी जो होगा मुतकल्लिम जो होगा, या मफ़ऊली हालत में भी, हो सकता है। जैसे अब यहाँ पे पूरे टेबल में दिया है, ज़मीर हो गया, फ़ाइली हालत और मफ़ऊली हालत। मैं हो गया, मैं का फ़ाइलियत क्या होगा? मेरा होगा, और मफ़ऊलियत मुझे होगा। हम है, ज़मीर है, इसका फ़ाइलियत हमारा होगा और मफ़ऊलियत हमें होगा। तू है, इसका क्या फ़ाइलियत तेरा होगा और मफ़ऊलियत तुझे होगा। तुम है, तुम का फ़ाइलियत तुम्हारा और मफ़ऊलियत तुम्हें। वो है, वो का फ़ाइलियत उसका और उसकी, इसका मफ़ऊलियत उसे। वो है, वो का फिर दिया है, उनका होगा फ़ाइली हालत और उन्हें होगा मफ़ऊली हालत। ठीक, ये याद रखिएगा, फ़ाइली हालत और मफ़ऊली हालत। ठीक, अब कह रहे हैं कि वो लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल इस्म के बदले या उसकी जगह पे किया जाए उसको ज़मीर कहते हैं। ठीक, ये बात की जा रही है। अब ज़मीर की क्या है? 5 किस्में हैं। ज़मीर की कितनी किस्में? 5 किस्में हैं। ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर सवालिया, ज़मीर तनकीदी और ज़मीर इशारा। ठीक, ये ज़मीर की 5 किस्में। याद रखिए कि ज़मीर कितनी किस्में हैं? ज़मीर की 5 किस्में हैं। अब एक एक को देखते हैं। ज़मीर शख्सी किसे कहेंगे? जो किसी शख्स के बदले में आने वाले लफ्ज़ को ज़मीर शख्सी कहते हैं। कह रहे हैं किसी शख्स के बदले अगर कोई लफ्ज़ हम ला रहे हैं तो उसको हम ज़मीर कहेंगे। किसी शख्स के बदले में आने वाले हम लफ्ज़ को क्या कहेंगे? ज़मीर शख्सी कहते हैं। जैसे, ठीक है, ज़मीर शख्सी की 3 सूरतें हैं, अभी मैंने ऊपर बताया है। ठीक, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर और ज़मीर गायब। ठीक, ये याद रखिएगा 3 सूरतें। अब ज़मीर की हालतें हमने बताएं, फ़ाइली हालत, मफ़ऊली हालत और इज़ाफ़ी हालत, ये भी हमने अभी बताया। अब दूसरी किस्म है मौसूला, ज़मीर मौसूला। ज़मीर मौसूला किसे कहते हैं? वो ज़मीर जो इसम की जगह इस्तेमाल हो मगर उसके साथ हमेशा एक जुमला होता है। ज़मीर मौसूला क्या कि इसम की जगह तो इस्तेमाल हो मगर उसके साथ हमेशा एक जुमला होता है जिसमें उसी इसम के बारे में कुछ कहा जाता है, उसी इसम के मुताल्लिक़ क्या है, कुछ कहा जाता है। जैसे, वो तालिब इल्म जिसका दाखिला हुआ बड़ा ज़हीन है, तुम्हारा दोस्त जो अरब में बरसरे मुलाजिम है अच्छी तनख्वाह पा रहा है। अब देखिए इस जुमले में जिसका और जो ज़मारे मौसूला हैं, वो तालिब इल्म जिसका, तुम्हारा दोस्त जो, और जिसका और जो है वो ज़मीर मौसूला है। हम क्या इसके ज़रिए से 2 जुमलों को आपस में मिला रहे हैं जो अपने आने वाले इस्म तालिब इल्म और दोस्त के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक, जो इसम है, तालिब इल्म इसम है और दोस्त है, इसी के लिए इस्तेमाल हुए। वो तालिब इल्म जिसका दाखिला, तो जिस क्या है ये इसमें मौसूला हो गया, और जो है ये भी इसमें मौसूला हो गया। ठीक, ज़मीर इस्तिफ़ामिया, इस्तिफ़ामिया क्या हो गया आपका? इंट्रोगेटिव। ठीक है, सवालिया वाला। ज़मीर इस्तिफ़ामिया को ज़मीर सवालिया भी कहते हैं। ये 2 हैं, कौन और क्या।
कौन और क्या क्या है, ज़मीर इस्तिफ़ामिया है, ज़मीर सवालिया है, ये याद रखिएगा। कौन और क्या है, ज़मीर सवालिया, ज़मीर इस्तिफ़ामिया है। कौन शख्स के लिए इस्तेमाल होता है और क्या जो है चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, जैसे पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, तो ये कौन किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, गालिब के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ये ज़मीर शख्सी हो गया, ज़मीर मौसूल ज़मीर इस्तिफ़ामिया में शख्स के लिए इस्तेमाल हो गया। ठीक है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या, अब क्या यहाँ पे क्या हो गया, चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ। तुम्हारे हाथ में क्या है, यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है। देखिए, किसने किसको किससे वगैरह भी ज़मीर इस्तिफ़ामिया की मिसालें हैं। किसने किसको किससे क्या ज़मीर इस्तिफ़ामिया की मिसालें, किसने देखा, किसको बुलाऊं वगैरह। हुर्फ़ रफ़्त आने पर कौन कौन किस हो जाता है, करके हुर्फ़ रफ़्त आने पर क्या है, कौन क्या हो जाता है, किस हो जाए। जैसे किसने किसको, किसने किससे। ठीक, ये याद रखिएगा। ज़मीर तनकीर, वो ज़मीर जो गैर मुतय्यन शख्स या चीज़ के बदले आए। ज़मीर तनकीर क्या है कि वो ज़मीर जो गैर मुअय्यन शख्स या चीज़ के बदले आए, और ये दो हैं, कोई और कुछ। कोई जो होगा शख्स के लिए होगा और कुछ जो होगा चीज़ के लिए होगा। जैसे कौन जो आ रहा था ऊपर, वो आ रहा था किसकी, ज़मीर इस्तिफ़ामिया में शख्स के लिए, और क्या आ रहा था, चीज़ के लिए। इसी तरह यहाँ पे कोई आएगा जो शख्स के लिए, कुछ जो आएगा चीज़ के लिए आएगा। अब कहने की हर्फ़ रफ़्त के साथ आने पर लफ्ज़, कोई लफ्ज़ किसी से बदल जाता है, कोई जो है किसी से बदल जाएगा। और कौन, यहाँ कोई नहीं। कौन है, यहाँ कोई नहीं है। मिसाल है, कौन है, यहाँ कोई नहीं है। आप क्या खाएंगे, कुछ भी दे दीजिए। यहाँ पे क्या है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, किसी चीज़ के बारे में। आप क्या खाएंगे, तो क्या यहाँ पे चीज़ के लिए इस्तेमाल हो गया। ठीक, ज़मीर इशारा, वो ज़मीर जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए हो। जैसे ये वो, ये करीब के लिए और वो दूर के लिए। ये वो क्या है, ये ज़मीर इशारा है, तो ये करीब के लिए इस्तेमाल होता है और वो क्या है, दूर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, अब अगली चीज़ देखिए कि सिफ़त किसे कहते हैं। वो कलिमा जिसमें किसी इस्म की कैफियत, हालत, अच्छाई या बुराई का इज़हार हो, उसको हम सिफ़त कहते हैं। सिफ़त का मतलब ही होता है खूबी। ठीक, सिफ़त का मतलब होता है खूबी, कि वो कलिमा जिसे किसी इस्म की कैफियत, हालत, अच्छाई या बुराई का इज़हार हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिफ़त कहते हैं। ठीक, देखिए, जिस इस्म के मुतालिक सिफ़त ज़ाहिर हो, उसे वो मौसूफ़ कहलाता है। ठीक है, सिफ़त क्या होगा, जैसे कि लड़का अच्छा है। एक मिनट देखिए, अभी हमने लिख दिया अच्छा लड़का। ठीक, ये जो अच्छा है, ये क्या हो जाएगा, ये सिफ़त हो जाएगा। क्यों, कि लड़के की खूबी बयान की अच्छा है, और ये हमने क्या कह दिया कि बुरा लड़का। ये जो लड़का है ये क्या होगा, मौसूफ़ होगा, और ये जो अच्छा है ये सिफ़त होगा। तो सिफ़त क्या है, बदलती रहती है। अब लड़का है, बुरा लड़का, अच्छा लड़का, लंबा लड़का, छोटा लड़का, नाटा लड़का, ये सब क्या है, उसकी खूबी बयान की जाए एक लड़के की। तो लड़का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मौसूफ़ होगा, और ये जो अच्छाई, बुराई या लंबा चौड़ा जो बयान किया जाए, ये इसकी सिफ़त हो जाएगी। जैसे ज़हीन तालिबे इल्म, जंगजू सिपाही, काला जूता, अच्छी फ़ातिमा। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए, ज़हीन क्या हो जाएगा, सिफ़त हो जाएगा। जंगजू क्या हो जाएगा, सिफ़त हो जाएगा। काला क्या हो जाएगा, सिफ़त हो जाएगा। अच्छी क्या हो जाएगा, सिफ़त हो जाएगा। और तालिबे इल्म मौसूफ़ होगा, सिपाही मौसूफ़ होगा, जूता क्या होगा, मौसूफ़ होगा, और फ़ातिमा क्या होगा, ये फ़ातिमा क्या होगी, मौसूफ़ हो जाएगी। ये हमने इसको बयान कर दिया। अब सिफ़त की किस्में देखिए, सिफ़त की 5 किस्में हैं। सिफ़त की भी कितनी किस्में हैं, सिफ़त की भी 5 किस्में हैं। सिफ़त ज़ाती, सिफ़त निस्बती, सिफ़त अददी, सिफ़त मिक़दारी, सिफ़त ज़मीरी। ठीक, देखिए, पहली सिफ़त ज़ाती किसे कहते हैं, कि इसे सिफ़त मुशब्बह भी कहते हैं। सिफ़त ज़ाती को हम क्या कहते हैं, सिफ़त मुशब्बह भी कहेंगे, याद रखिएगा। सिफ़त ज़ाती वो सिफ़त है जिससे किसी वस्फ़ का ज़ात में शामिल होना पाया जाए। कोई वस्फ़ है, उसका क्या है, किसी ज़ात में शामिल होना पाया जाए। ये वस्फ़ उस शख्स या चीज़ की अंदरूनी हालत या कैफियत को ज़ाहिर करता है। ये लफ्ज़ याद रखिए, किसी अंदरूनी हालत या कैफियत को ज़ाहिर किस सिफ़त के ज़रिए होता है, सिफ़त ज़ाती के ज़रिए होता है। ये आपका 11th-12th में ये सवाल पूछा गया था, Tier 2 में।
TRA 2 में ये सवाल पूछा गया था कि किसी चीज़ की अंदरूनी खूबी या हाल कैफियत को जाहिर जो करे वो क्या होगा, सिफत ज़ाती होगा, सिफत ज़ाती। ठीक, जैसे अपाहिज, स्याह, चालाक, शातिर, लंबा चौड़ा, कोई शख्स है, कोई मौसूफ है, उसके अंदर ये तमाम तर खूबियाँ पाई जा सकती हैं। ठीक, तो उसकी अंदरूनी हालत या कैफियत को ज़ाहिर कर रही है चीज़, तो ये सिफत ज़ाती को सिफत मुशब्बह भी कहते हैं। ठीक, अगला देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नाम हैं, सिफत मुशब्बह है, सब के सब क्या है, सिफत मुशब्बह है, क्योंकि इसकी सिफत आर्जी नहीं बल्कि दायमी है। आर्जी मतलब वक्ती नहीं है बल्कि हमेशा रहने वाली, दायमी हमेशा रहने वाली है। और वो नाम जो अल्लाह की सिफत के एतबार से दिए गए हैं उसकी सिफत में मुस्तकिल तौर पर शामिल है, जैसे जब्बार, रहमान, खल्लाक, कुद्दूस, ये हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। ये सिफत ज़ाती की मिसालें हो गई, सिफत मुशब्बह की मिसालें हो गई। दूसरी किस्म है सिफत निस्बती, वो सिफत जिससे किसी शख्स या चीज़ का लगाव किसी दूसरे शख्स या चीज़ से ज़ाहिर हो, निस्बत किया जाए, जैसे शाही जूता, तुर्की टोपी, कश्मीरी शॉल, जापानी पंखा, नूरानी चेहरा। तुर्की, कश्मीरी, जापानी, नूरानी सिफत निस्बती हैं। ठीक है, कि जो तुर्की है, कश्मीरी है, जापानी है और नूरानी है, ये क्या है, सिफत निस्बती है। दिल्ली, लखनवी, ईसवी, हिजरी वगैरह सब क्या है, ये सब भी सिफत निस्बती की मिसालें हैं। हम निस्बत कर रहे हैं इसके ज़रिए किसी की, जापानी पंखा हो गया, नूरानी चेहरा हो गया। ठीक, तो इसके ज़रिए हम निस्बत कर रहे हैं। अब तीसरी किस्म हो गई सिफत अददी, कि वो सिफत जिससे किसी इस्म की तादाद या तरतीब ज़ाहिर हो, मालूम हो, जैसे 5 उंगलियां, 4 खलीफे, 2 पाँव, कुछ लोग, तिहाई आबादी, 2 तिहाई अक्सरियत, थोड़े रुपये वगैरह, 2 दूना 4 दिन, दूना 4 चौगनी। तो दूना और चौगनी सिफत अददी हो गई। ठीक है, ये सिफत अददी की चंद, कई, बाद, सब, कुल, बहुत, बहुत, बहुत से, बहुत थोड़े, कम वगैरह क्या है, सब के सब सिफत अददी की मिसालें हो गई। 5 उंगलियां, 4 आपके हो गए, 5 हो गए, 4 हो गए, 2 हो गए, कुछ हो गए, तिहाई हो गया, 2 तिहाई हो गया, थोड़े हो गए, कम हो गए, सब के सब क्या हो जाएंगे, सिफत अददी की मिसालें होंगी। ठीक, सिफत मिक़दारी और सिफत अददी में थोड़ा सा फ़र्क है, इसको याद रखिएगा। देखिए कि क्या फ़र्क है, वो सिफत जिसे किसी चीज़ के वज़न या नाप का मालूम चले, वहाँ पे अदद का पता चल रहा है। ठीक है, अदद पता चल रहा है, यहाँ पे नाप या वज़न का पता चल रहा है, उसके साथ अदद का इस्तेमाल, अददों का भी इस्तेमाल होता है। जैसे 2 किलो चावल, 5 मीटर कपड़ा, 10 लीटर तेल, मुट्ठी भर चावल, गज़ भर कपड़ा, थोड़ा सा दूध, चुल्लू भर पानी वगैरह मंजिल अल्फाज क्या बतौर गैर मुअय्यन सिफत मिक़दारी कहलाती है। ये क्या है, गैर मुअय्यन सिफत मिक़दारी कहलाएंगी। जैसे कितना, जितना, इतना, ये सब क्या है, सिफत मिक़दारी की मिसालें हैं। कितना पानी पियोगे, जितना खाना खा सको खाओ, उतना मत खाओ, जितना खाना खा सको उतना खाओ, ज़्यादा मत खाओ, क्योंकि वो नुकसानदेह है। ठीक, अब सिफत ज़मीरी आखिरी मिसाल देखिए, सिफत की सिफत ज़मीरी, वो ज़मीर जो सिफत का काम करे, वो ज़मीर जो सिफत का काम करे, वो ये ज़मीरें हैं, ये, वो, कौन, जो, क्या। जैसे वो लड़का बीमार है, ये वो जो है ज़मीर है, लेकिन ये सिफत काम करिए। ये किताब पुरानी है, कौन आदमी आया, जो काम करो अच्छी तरह करो, क्या चीज़ें ले आए हो। ठीक है, ये सब के सब क्या है, सिफत ज़मीरी की मिसालें हैं। ठीक, तो हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है इसको आप याद रखिए, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी। तो थोड़ा सा और बच गया है, वो अगले वीडियो में मैं इंशाल्लाह पार्ट 2 में उसको मैं लेकर आऊँगा अगले वीडियो में। ठीक, तो दोनों वीडियो को आप देख लेंगे मुकम्मल तौर पर, तो 6 to 8 से लेकर 11-12 तक सभी की जो उर्दू ग्रामर है सभी के सभी कवर हो जाएगा, और आसानी से आप क्या है पूरे के पूरे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, और बिला किसी झिझक के, बिला किसी आप शक व शुबात के तमाम सवालात को आप हल कर लेंगे। चलिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो इसी कवायद के तसलसल में है उससे मुलाकात होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, और ये अगली वीडियो के बाद
इन्हीं उर्दू कवायद पर मबनी आपको MCQ पेश किया जाएगा। ठीक, चलिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।